أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيम। आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं इस उम्र वर्कशॉप में। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हान व तआला हमें जो है वो हक बात बयान करने की और समझने की और सीखने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मुख्तसर सा मैं इस प्रेजेंटेशन का तारुफ करा दूँ। इस प्रेजेंटेशन की इब्तिदा में ये तारुफ है, उसके बाद उम्रे का तरीका है तरतीब के साथ, फिर मुतफरक़ात हैं उम्रे से मुताल्लिक़, सफ़र से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें, मदीना की ज़ियारात हैं और आखिर में इंशाअल्लाह अगर वक्त हुआ तो सवाल जवाब की नशिस्त का भी एहतमाम किया जाएगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। हमें मालूम है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काबा की तामीर का हुक्म दिया, साथ ही उन्हें कहा कि वाअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्जि यअतूका रिजाला, आप जो है लोगों को अज़ान दीजिए, लोगों को पुकारिए कि वो आएँ, यअतूका मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़, और लोग जौक दर जौक जगह जगह से आएंगे। तो वही इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का जवाब है कि हमने जब वो अज़ान सुनी, वो निदा सुनी, वो पुकार सुनी, तो हम आज भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए जौक दर जौक जो है वो उम्रे के लिए और हज के लिए चले जाते हैं। और ये असल में उसी निदा का और उसी पुकार का जवाब होता है जो हम दे रहे होते हैं, जो हमारे वालिद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा की तामीर मुकम्मल करने के बाद की थी। इसीलिए हम में से हर शख्स ये ख्वाहिश रखता है कि वो बार बार जाए मक्का उम्रे पे, हज पे, क्योंकि उसके दिल के अंदर फितरती तौर पर ये पुकार जो है वो
उसने सुनी हुई है और उसको जवाब देने की उसको ख्वाहिश होती है। हमें मालूम है कि हज और उम्रे की फर्जियत किन पर फर्ज है? बालिग आकिल मुसलमान मर्द खातून पर। बालिग हो, बच्चे पे फर्ज नहीं है। अगर बच्चा उम्रा करेगा, हज करेगा, उसका नफली हज होगा, उसका फर्ज हज अदा नहीं होगा, लेकिन उसका अजर है। हदीस शुबरमा में एक औरत ने बच्चे को उठा के अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या इसका हज है? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वाला की अजरुन, और आपके लिए अजर। बच्चे का अपना फर्ज हज तो अदा नहीं होगा, लेकिन जो वालिदैन उसको लेके जा रहे हैं उनके लिए उसमें अजर है। आकिल होना, क्योंकि जाहिर बात है इबादत हैं, कॉन्शियसली की जाएगी, तो गैर आकिल के ऊपर इबादत फर्ज नहीं होती, इसलिए हज उम्रा जो है गैर आकिल के ऊपर फर्ज नहीं है। मुसलमान होना शर्त है। अगर कोई गैर मुस्लिम जाके उम्रे के रिचुअल्स अदा कर दे तो उसको उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो इस्लाम के अंदर ही दाखिल नहीं हुआ। मर्द खातून दोनों के ऊपर है। और एक और शर्त जो बकिया इबादत से मुख्तलिफ है वो है कि वो साहिब इस्तिताअत हो। अब साहिब इस्तिताअत का मतलब इसके अंदर उलमाए किराम ने दोनों इस्तिताअत का जिक्र किया, इस्तिताअत बदनिया का भी और इस्तिताअत मालिया का भी, यानी कि फिजिकली भी वो आदमी फिट हो, वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवल की जो है तकलीफें हैं वो बर्दाश्त कर सकता हो। गाड़ी में जा रहा है तो इतनी देर गाड़ी में बैठ सकता हो, जहाज में जा रहा है तो ट्रेवलिंग कर सकता हो, फिजिकली फिट हो, और फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रांग हो, इतनी उसके पास वसाइल हो कि वो सफर के अखराजात कर ले। और हज के अंदर उलमा कहते हैं कि उसके पास इतना माल हो कि जिस अरसे वो हज पे रहे पीछे उसके घर वालों के खाने पीने का बंदोबस्त हो। ऐसा ना हो घर वालों को वो ऐसे ही बेआसरा छोड़ के चला जाए, तो वो उसकी जिम्मेदारी है। तो ये भी उसकी इस्तिताअत में शामिल है कि उसके पास इतना माल हो कि पीछे घर वालों को वो देकर चला जाए। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा हज जो है वो फर्ज है। उम्रे के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं कि एक दफा भी फर्ज नहीं है और कुछ कहते हैं कि नहीं एक दफा फर्ज है। बाकी जितने उम्रे हैं वो सब नफली हैं। इस्तिताअत की शराइत मैंने आपको बता दिया कि माली वसाइल हो और जिस्मानी ताकत हो, और इसमें कोई रुकावट ना हो, कोई पाबंदी ना हो। औरत के लिए महरम की शर्त होना भी जरूरी है। बगैर महरम के औरत को सफर करने की इजाजत नहीं है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सऊदी गवर्नमेंट ने इस शर्त को हटा दिया है। आजकल सऊदी गवर्नमेंट जो है वो महरम के बगैर भी वीजा लगा देती है, लेकिन हम सऊदी गवर्नमेंट के मुकल्लफ नहीं, हम शरीयत के मुकल्लफ। शरीयत ने ये शर्त रखी है, सऊदी गवर्नमेंट रखे या ना रखे, हम शरीयत को फॉलो करेंगे। तो शरई तौर पे अगर किसी का महरम नहीं है तो उसका उम्रा या हज जो है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है जी, इसकी थोड़ी सी फजीलत के ऊपर बात कर लें। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुल लिमा बैनहुमा। एक उम्रा दूसरे उम्रे तक के दरमियान के जितने गुनाह होते हैं उनका कफारा हो जाता है। यानी कि इंसान है, सुबह शाम में उससे कई गुनाह सरजद हो जाते हैं। तो जब हम एक उम्रा करते हैं, फिर उसके बाद महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्तिताअत देता है, तौफीक देता है, हम उम्रे पे जाते हैं, तो इन दोनों उम्रों के दरमियान के जो सगीरा गुनाह होते हैं, छोटे गुनाह होते हैं, रोजमर्रा में गलती से सरजद हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनको उनका कफारा इस उम्रे के जरिए कर देता है, एक दूसरे की माफी का सबब बन जाते हैं। आगे फरमाया वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल हज्ज इल्लल जन्नह, और हज मबरूर की जज़ा सिवाय जन्नत के कुछ नहीं। हज मबरूर क्या है? हज मबरूर वो है हज है जिसमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो, कोई रफस ना हो, कोई फुसूक ना हो, कोई फुजूर ना हो। तो जब हज पे जा रहे हो तो इस चीज का एहतमाम करें, और मकसद भी ये हो कि हमारा हज हज मबरूर बन जाए, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में वो कबूल हो जाए, और उसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ सही बुखारी और मुस्लिम की ये रिवायत कि जन्नत मिलती है। अगली हदीस अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबिउ बैन अल हज वल उम्रा। सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ताबिउ बैन अल हज वल उम्रा, हज और उम्रे के दरमियान मुताबिअत करो, यानी कि पै दर पै करो। क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई चूंकि एक जिंदगी में एक उम्रा फर्ज है तो बस आप एक उम्रा कर लें, उसके बाद गरीब की बेटी की शादी करा दें, वाटर कूलर लगवा दें, उम्रा करने की क्या जरूरत है। तो ये चीज आपको मोबाइल फोन खरीदते हुए याद आनी चाहिए, ये चीज आपको गाड़ी खरीदते हुए याद आनी चाहिए, ये चीज आपको अपने घर का ड्राइंग रूम जब आप उसको रिवैम्प कर रहे होते हैं, जो रिफर्बिश कर रहे होते हैं, उस टाइम याद आनी चाहिए कि जितने पैसों का मैं सोफा सेट ले रहा हूँ इतने में किसी गरीब की बच्ची की शादी हो जाएगी। लेकिन इबादत करते हुए ये चीज याद नहीं आनी चाहिए
क्योंकि इसका हमें हुक्म दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ताबिउ, मुताबिअत करो, पैरवी करो, एक के बाद एक करो, बैनल हज वल उम्रा, कभी उम्रा करो कभी हज करो, उम्रा करो हज करो, बार बार ये इबादत करो। क्यों? फइन्नहुमा यनफियानिल फक़रा, क्योंकि ये गुर्बत को मिटाते हैं। कितनी अजीब बात है ना। आप उम्रे पे जाएंगे, आजकल 3 लाख से कम में आपका पैकेज नहीं बनेगा 15 से 20 दिन का, लेकिन अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे हैं कि उम्रे पे जाने से आपकी गुर्बत खत्म हो जाएगी। और ये एक्सपीरियंस्ड है, आप तजर्बा करके देख लें। आपके फाइनेंस मैनेज नहीं हो रहे, आप उम्रे पे चले जाए, अल्लाह से आप अपने फाइनेंस मैनेज कर लेंगे। तो ये गैर बयान नहीं की जा सकती, ये बरकत जो है ये महसूस की जा सकती है। तो ये हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मुताबिअत करो हज और उम्रे के दरमियान। ये जो है फकर को, गुर्बत को जो है वो मिटा देती है और जुनूब और गुनाहों को मिटा देती है। आप जब बार बार उम्रा करेंगे तो हर उम्रे के दरमियान के जो गुनाह होंगे वो मिट जाएंगे। कैसे मिटा देती हैं? कमा यनफी अलकीरु खबस अल हदीद, जैसा कि भट्टी जो है वो जंग को मिटा देती है। जब भट्टी में हम लोहे को तपाते हैं तो उसके ऊपर जितनी इंप्योरिटीज होती हैं, जितने जंग होते हैं वो मिट जाते हैं। इसी तरह जो है वो जब आप उम्रा और हज बार बार कर रहे होते हैं तो आपकी भी जो है वो गुनाह जो है वो उसी तरह मिट जाते हैं और आप जो है कुंदन बन जाते हैं बार बार हज उम्रा करने से, जैसा कि लोहे का और सोने का और चांदी का जो है वो सफाई हो जाती है भट्टी में जाने से। और फरमाया वलैसा लिल हज्जिल मबरूरी सवाबुन दूनल जन्नह, और हज मबरूर का हज जन्नत के सिवा कोई सवाब नहीं। अब हम बात कर लेते हैं, ये फजीलत की बात हो गई, थोड़ी सी सफर की तैयारी की बात कर लेते हैं। आपने सफर उम्रे पे जाना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको बार बार लेके जाए। तो सबसे पहली तैयारी जो है वो फिक्री और रूहानी तैयारी की होनी चाहिए, यानी कि आपकी कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आप उम्रे पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। इखलास नियत, सबसे पहले आपकी नियत खालिस हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। मैं उम्रा इसलिए कर रहा हूँ कि ट्रेंड है, आजकल सब जा रहे हैं, मेरी फैमिली में सब जा रहे हैं, मेरे कोलीग सब जा रहे हैं, चलो यार मैं भी उम्रा करके आ जाऊँ। नहीं, उम्रा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह ताला मेरे रिस्क में बरकत दे दे। जो जो उसके ऑथेंटिक सोर्स से जो फजाइल बयान हुए उन फजाइल को दिल में रखते हुए खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। और जिसने इस नियत के बगैर, ग्रुप जा रहा था, दोस्त का फोन आया, यार मैं जा रहा हूँ पासपोर्ट भेज दो, आपने भेज दिया, नियत नहीं दी, तो अब तजदीद नियत कर ले, नियत कर ले कि मैं दोस्त का साथ देने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जा रहा हूँ। सेकेंडली, गुज़िश्ता तमाम गुनाहों से तौबा। आप जा रहे हैं, छोटे गुनाह तो उम्रे से माफ हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े गुनाह हैं उनके लिए तौबा शर्त है। तो तमाम गुनाहों को याद कर करके एक एक गुनाह को जो है आप उसके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करें, ताकि आप जब उम्रे से वापस आए तो जैसे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज मबरूर के लिए बशारत दी कि हज मबरूर से वापस आने वाला ऐसा है कि यौमिन वलदत उम्मुहु, कि उसकी माँ ने उसको आज जन्मा। बच्चा पैदाइशी बच्चा होता है, उस पर क्या गुनाह होता है? कोई गुनाह नहीं होता। तो आप भी ऐसे लौटें कि आप पे कोई गुनाह ना हो। तो उस सूरत में होगा कि आप जाने से पहले तमाम गुनाह अल्लाह ताला से तौबा करके जाए। और तौबा के शराइत में से आपको ये शर्त पता है कि अगर किसी के हुकूक हैं, आपने अपने पड़ोसी का कोई हक लिया हुआ है, आपने अपनी बहन का विरसा खाया हुआ है, आपने जो है अपने रिश्तेदार का कोई पैसा खाया हुआ है, अपने बिजनेस पार्टनर का पैसा खाया हुआ है, तो पहले उसका हक अदा करें, नहीं तो तौबा कबूल नहीं होगी। तौबा की शराइत में से ये शर्त है कि पहले हुकूक अदा करें। किसी का कुछ हक देना है, उस हक को दें। अगर दे नहीं सकते तो माफ कराएं, पास जाके बैठ जाए, भाई माजरत चाहता हूँ, आपके मैंने पैसे ले लिए थे या आपकी फलां चीज मैंने उस टाइम पे ले ली थी, आज मैं वो चीज वापस नहीं ला सकता, आप अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दें, मैं बदला नहीं दे सकता आपको, तो उससे माफ कराएं। लेकिन अगर दे सकते हैं तो जरूर अदा करें। ये नहीं है कि दे सकते हैं फिर भी जाके बोलें कि भाई मेरा हक माफ कर दो, ये मुनासिब नहीं है। तमाम कर्जों की अदायगी, हुकूक के साथ साथ जो कर्जे हैं, ये सबसे बड़ा हक है, कर्जों की अदायगी करके जाएं उम्रे पे जाने से पहले। और इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हलाल है। बड़ी क्लियर हदीस है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी हज पे आया, अशअसा अगबरा, उसके बाल बिखरे हुए थे, मट्टी मट्टी हो रहे थे, कपड़े गुबार आलूद थे। आके उसने उठाया, देखें मुसाफिर है, सफर पे आया है, हज करने आया है, मुसाफिर है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। किस सफर पे आए हुए? हज के सफर पे आए हुए। किस जगह खड़ा हुआ है? अरफा के मैदान में खड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अरफा का मैदान, अल हज अरफा, हज तो है अरफा का दिन, दुआओं का दिन है। उस दिन आके मांग रहे दुआ, किससे मांग रहे? या रब, अल्लाह से दुआ मांग रहे,
खालिस अल्लाह से मांग रहा है, अरफा के मैदान में मांग रहा है, मुसाफिर भी है, दुआ किससे मांग रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग रहा है। और क्या पुकार रहे? या रब, या रब, ए अल्लाह, ए अल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं वमतअमु हरामुन, उसका खाना हराम का है, वमशरबु हरामुन, उसका पीना हराम का है, वमलबसु हरामुन, उसके कपड़े हराम के हैं, फअन्ना युस्तजाबु लह, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं उसकी दुआ क्यों कबूल करूं? क्योंकि इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह ताला पाकीज़ा है और सिर्फ पाकीज़ा चीज को कबूल करता है। अल्लाह ताला के यहाँ गैर पाकीज़ा चीज बिल्कुल कबूल नहीं होती। हम किसी का माल चोरी करके अल्लाह की राह में खर्च कर दें, मस्जिद बनवा दें, मदरसा बनवा दें, अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है, कभी भी कबूल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला पाक है, सिर्फ पाकीज़ा चीज को कबूल करता है। तो हमें भी जो है इस बात का एहतमाम करना है कि हम उम्रे पे जा रहे हैं तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हलाल है। ऐसा ना हो कि हमारी आमदनी जो है वो हराम हो, उस सूरत में फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अगली तैयारी है जिस्मानी तैयारी, फिजिकल प्रिपरेशन। अच्छा जी, जिस्मानी तैयारी के अंदर क्या क्या चीजें आ गई? 35 प्लस जो लोग हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूं कि जाने से पहले एक मेडिकल चेकअप करा लें, अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, ये चीजें चेक करा लें। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो आप सफर पे जाएं, वहां जाके आपको पता चले कि आपको बीमारी हुई है, आपके लिए परेशानी का बाइस हो, तो एक मेडिकल चेकअप करा लें। 25-30-35 से बड़े वाले जो हमारे अहबाब जा रहे हैं, चलने फिरने की प्रैक्टिस कर लें। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, हम बिल्कुल वॉक के आदी नहीं है, वहां बहुत वॉक करनी पड़ती है। डेली आप समझेंगे करीब होटल है आपका, तब भी आपको 7 से 8-10 किलोमीटर डेली वॉक करनी पड़ेगी, जो तवाफ की सूरत में आप कर रहे होंगे। और अगर होटल दूर हुआ तो डबल हो जाएगी, पहले हरम तक आने की वॉक होगी और फिर हरम के अंदर होगी। तो प्रैक्टिस कर लें वॉक करने की। ऐसी चप्पल ले लें जिसमें आपके पाँव कंफर्टेबल हो। कुछ लोग क्या करते हैं, कैंची चप्पल ले लेते हैं, नई चप्पल, वहां जाके पाँव में छाले हो जाते हैं, चला नहीं जा रहा होता। तो उम्रे के लिए आप भले कैंची चप्पल रख लें, लेकिन आम यूज के लिए ऐसे आरामदेह जूते या चप्पल रखें जिनकी आपको डेली आदत हो, ताकि आप कंफर्टेबल रहें। ज्यादा से ज्यादा वॉक करनी है, उसकी प्रिपरेशन करके जाएं आप। जो आपकी जरूरी अद्वियात हैं, दवाइयां हैं, वाइटामिन वगैरह हैं, तो डॉक्टर से कोई प्रिस्क्रिप्शन ले लें, भाई मैं ज्यादा चलूंगा, उसके लिए कोई दवाई लिख दें, कोई एनर्जी बूस्टर होना चाहिए, छोटा मोटा, उसका एहतमाम करते हुए जाएं। तीसरी तैयारी है इल्मी तैयारी। फिक्री तैयारी हो गई, फिजिकल प्रिपरेशन हो गई, थर्ड वन इज एजुकेशनल प्रिपरेशन, इल्मी तैयारी। हज और उम्रे के तरीक़ेकार और ज़ियारत के आदाब से मुकम्मल आगाही। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, मैं जवाद भाई को जो है एक छोटा सा बुकलेट है हमारे इदारे ने प्रिपेयर किया हुआ है, हज उम्रा कदम ब कदम के नाम से, उसकी पीडीएफ फाइल जवाद भाई को फॉरवर्ड कर दूंगा। वो आपके ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप लोग मौजूद हैं या उनके पर्सनल पे आप मांग लीजिएगा, वो अपने पास रखिएगा। जाने से पहले 2 दफा 3 दफा उसको पढ़ लीजिएगा, हर मसला आपके जहन में क्लियर हो। होता क्या है कि हम वो मोबाइल में होती है, हम कहते हैं हम पढ़ लेंगे। अब यहाँ से 8-10 घंटे आप फ्लाइट से पहले 2 घंटे 3 घंटे पहले एयरपोर्ट जाते हैं, फिर एयरपोर्ट पे 2-3 घंटे 4 घंटे की फ्लाइट होती है, फिर जिद्दा एयरपोर्ट पे 2-4 घंटे लगते हैं। जब आप मक्का पहुंचते हैं तो आपका मोबाइल डेड हो चुका होता है, आपकी वो जो बुक है वो तो मोबाइल के अंदर है, अब आप परेशान हो रहे होते हैं। तो डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको पहले से उम्रे का तरीका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ चीजें पढ़ने पे आपको डाउट फील होते हैं, तो आपको कोई इशू है आप फौरन सवाल कर लीजिए, जवाद भाई को मैसेज कर दीजिए, ये मुझे फॉरवर्ड कर देंगे आपके सवाल, मैं आपके जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। तो पहले से मुकम्मल आगाही जिसके लिए आप लोग यहाँ हाजिर हुए, जमा हुए, कि हम उम्रे का तरीका पूरा सीख कर जाएं, ताकि वहां पर हम गलती ना करें। इसी तरह कुरान और हदीस से चंद दुआएं अरबी में याद कर लें, वहां दुआओं की बड़ी जरूरत पड़ेगी। आप तवाफ करेंगे, दुआएं पढ़नी है, सही करेंगे, दुआएं पढ़नी है। हज उम्रा पूरा है ही दुआओं का नाम, तो दुआएं याद होंगी तो दुआएं मांगेंगे ना। अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड अरबिक दुआएं निकाल के याद कर लें। दुआओं के लिए बेहतरीन बुकलेट इस्मुल मुस्लिम की सूरत में मौजूद है, वो डाउनलोड कर लें, उसमें से दुआएं ले लें, खरीद लें, फ्री तकसीम हो रहा होता है, अपने पास ले लें, उसको याद कर लें, दुआएं याद करके जाएं, तैयारी है आपकी। इसी तरह यहाँ पर तो आपको साल में कभी एक जनाजा मिलता है, वहां हर नमाज में आपको जनाजा मिल रहा होगा, तो जनाजे की दुआएं याद करके जाएं, ताकि आप उन दुआओं जनाजे में दुआएं पढ़ें। जब जनाजा आपको मिल रहा है तो उसका सवाब तब हासिल होगा ना जब आप उसकी दुआएं हासिल करेंगे। तो नमाज जनाजा का तरीका, उसकी दुआएं याद करके जाएं। सलातुस सफर के अहकामात आपको पता होने चाहिए कि एक मुसाफिर की नमाज कैसी होती है, क्या उसको कसर करनी होती है, क्या छूट होती है, क्या चीज नहीं छोड़नी होती, ये सारे मसाइल आपको पहले से पता होने चाहिए। आप मक्का मदीना जद्दा ट्रेवलिंग कर रहे होंगे, फ्लाइट्स के दौरान होंगे, नमाजों का टाइम आएंगे, तो आपके जहन में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि इस वक्त में इस नमाज को मैंने कसर करना है, 4 रकात वाली नमाज को 2 रकातें पढ़नी है,
जो 3 रकात और 2 रकात वाली नमाजें उनको पूरा पढ़ना है। सारे मसाइल आपके इल्म में होने चाहिए, सफर के अहकामात जो हैं। इसी तरह ज़ियारत क़ुबूर आप वहां करेंगे, उसके आपको आदाब पता होने चाहिए कि कब्रिस्तान जाना है, क्या ज़ियारत करनी है, किस नियत के साथ जाना है, क्या मांगना है, कब्र वाले के लिए मांगना है, अपने लिए मांगना है, पता होना क्या करना है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपकी इल्मी तैयारी है जो आपको जाने से पहले करनी है, और हम कोशिश करेंगे इनमें से कुछ पॉइंट जो है वो अभी कवर करा दें इंशाल्लाह। अब टेम्परेचर की बात कर लें। मुझे एग्जैक्टली आप लोगों की डेट्स नहीं पता, मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक अभी रिसर्च की कि जैन में क्या चल रहा है। तो 19 डिग्री मैक्सिमम मिनिमम और 32 डिग्री मैक्सिमम है मक्का में, यानी कि मक्का का मौसम बहुत प्लेजेंट है। आप घर में भी अपना जो एसी लगाते हैं 24 पे 26 पे लगाते हैं, तो आपको एवरेज यही मिल रहा होगा 24-26। दोपहर में थोड़ी सी गर्मी होगी, 30-32 तक जाएगी, लेकिन वो काबिले बर्दाश्त होगी। ऐसी गर्मी नहीं होगी कि आपको परेशान होना हो। फिर भी चूंकि आप जो है वो एहराम की हालत में सर को नहीं कवर कर सकते, तो ये एडवाइजेबल होता है कि आप पानी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। इसका एहतमाम करना है। मदीना की बात करें तो जनवरी 2025 में मदीना का जो है वो मैक्सिमम 23 से 29 जा रहा है और मिनिमम 11 से 15 जा रहा है। लेकिन मदीना में निस्बतन थोड़ी सी सर्दी होगी कराची के मुकाबले में। तो एकदम मक्का की गर्मी के बाद लोग जब मदीना जाते हैं तो 70-80% लोग बीमार हो जाते हैं। रीजन क्या होती है कि मौसम सडन चेंज हुआ होता है। तो प्रिपेयर होके जाएं, पहले से तैयारी करके जाएं। मदीना जाते हुए आप एहराम में नहीं होंगे, आप मोजे पहन लें, आप टोपी पहन लें, मफलर ले लें, अपने आप को कवर करके रखें ताकि आपको हवा ना लगे और आप जो है वो हिफाजत में रहें। बहरहाल पिछले हफ्तों में बारिशें हुई हैं, लेकिन अगले आइंदा जो है वो जनवरी में बारिशें एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ऐसा कोई बारिश की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक छतरी अगर आप रखना चाहें तो रख लें। ये मदीना का जो है जनवरी 2025 का वेदर है। अब पैकिंग की बात कर लेते हैं हम, सफर पर क्या लेके जाना चाहिए। सबसे पहले आप पैकिंग करने से पहले इस बात को जहन में रखें कि जितना लाइट आप पैक कर सकते हैं वो पैक करें। आप जितना ज्यादा सामान होगा वो आपको थका देगा। आप यहाँ से कहें यार ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, वहां पर आपने ही उठाना है। हर जगह पोर्टर नहीं मौजूद होगा, बहुत सारी जगह पे आपको अपना सामान उठाना है। तो जितना लाइट आप पैक करेंगे उतना आपके लिए आरामदेह होगा। लेकिन लाइट पैक करने का मतलब ये नहीं है कि आप जरूरी चीजें छोड़ दें। यार वो शेख ने बोला था लाइट पैक करना, तो मैं जरूरी चीजें नहीं। आपको पता है सर्दी होनी है तो सर्दी की जैकेट्स लेके जाइए, सॉक्स लेके जाइए, गर्म टोपी लेके जाइए। जो आपको पता है कि तैयारी में जरूरी चीज है उसको लेके जाइए। इसी तरह दवाइयां जो हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन जो है वो जरूर साथ रखिए। ऐसा सामान लें जो पैक हो जाए, खोल के यूज कर लिया, पैक करके फिर रख दिया, लाइट वेट हो। एक्सपेंसिव चीजें, लैपटॉप, ज्वेलरी, इसको ले जाने से परहेज करें। ये आपके लिए मुश्किल का बाइस होगा। आपको अपना पासपोर्ट भी संभालना है, अपना कैश भी संभालना है, साथ में ज्वेलरी भी आ जाएगी, लैपटॉप भी आ जाएगा, तो आपके लिए डिफिकल्टी जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा जी, जरूरी कागजात जैसे कि पासपोर्ट, टिकट, इसको सफर से पहले रेडी कर लें। आपका जो है वो सफर वाले दिन से पहले आप रात को जो है एक चेकलिस्ट बना लें कि ये चीजें मुझे चाहिए और ये मैंने रख ली हैं। जितने आपके अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट है, आपका टिकट है, वीजा है, होटल का वाउचर है, इन सब चीजों को आप स्कैन करके अपने मोबाइल में सेव कर लें। कोई और साथ जा रहा है उसको भी एक कॉपी भेज दें कि यार ये मेरे पासपोर्ट की कॉपी आप अपने पास रख लें अगर मुझे जरूरत है। अगर आपके पास क्लाउड पे अकाउंट है तो अपने क्लाउड पे अपडेट कर दें कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकें उसको दुनिया से, तो ये कर लें। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करके एक कॉपी भी साथ रख लें। स्पेशली आपका जो वीजे की कॉपी है उसकी 3-4 कॉपियां रख लें। एक आपसे ये पाकिस्तान इमिग्रेशन वाले कभी कभी एक कॉपी रख लेते हैं, एयरपोर्ट पे बस वाला ले लेगा, एक कॉपी आपसे होटल वाला मांग लेगा, एक कॉपी मदीना जाते हुए बस वाला मांग लेगा। तो आपके पासपोर्ट की कॉपी आपको हर जगह चाहिए होगी। अच्छा, मोबाइल में पीडीएफ है, कुछ जगह पे वो पीडीएफ इनफ रहेगी, कुछ जगह पे हार्ड कॉपी चाहिए होगी। तो यहाँ पे जो है वो 10 रुपए की होगी फोटो कॉपी, वहां पर जो है वो अवल तो 1 रियाल की होती नहीं है, 5 रियाल 10 रियाल की हो रही होती है। लेकिन अगर 1 रियाल की भी हुई तो 75 रुपए की पड़ेगी। तो बेहतर है यहाँ से 4-5 कॉपियां करा के ले जाए, उसका कोई वेट नहीं होगा। पसंद नहीं आ रहा हो वापसी में उसको डिस्कार्ड करके आ जाएगा, लेकिन 5 कॉपियां ले जाएं, बहुत काम आती हैं। ठीक है, आपकी जो दवाइयां हैं उनके जो प्रिस्क्रिप्शन है वो जरूर अपने साथ महफूज कर लें। कहीं पर एयरपोर्ट पे अगर क्वांटिटी ज्यादा होती है तो वो प्रिस्क्रिप्शन मांग सकते हैं आपसे, प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ रखें। जरूरी कैश करेंसी भी अपने साथ रखें। अगर रियाल यहीं से ले लें तो ज्यादा बेहतर है। वहां पर अगर आप रियाल लेने जाएंगे तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा। अभी लास्ट वीक में वहीं पर था तो 78 रुपीज का जो है वो वहां पे वो दे रहे थे रियाल, और यहाँ से हम 74.25 का लेकर गए थे, तो 4 रुपए 1 रियाल पे डिफरेंस आ रहा था। जो लोग यहाँ से लेकर गए हुए थे वो खुश हो रहे थे। अच्छा जी, क्या पैक करना है? लिबास ले लीजिए। आपको जो है मुतवाज़े लिबास का इंतखाब करें।
कंफर्टेबल हो, अपनी कंफर्ट का ख्याल रखें, टी शर्ट ट्राउजर रख लें, सऊदी जुब्बा रख लें, सलवार कमीज रख लें, लेकिन शरीयत के पैरामीटर्स के अंदर होना चाहिए। ऐसे नहीं कपड़े हो जो कि शरई तौर पे मुनासिब ना हो। खवातीन भी आरामदेह और मुतवाज़े लिबास साथ लेकर जाएं, अबाया जरूर लेके जाएं, पर्दा जरूरी है। इसका गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं, तो शरई हुक्म है ना, आपने पर्दा करना है, तो इसलिए आप पर्दे का जो है एहतमाम करके जाएंगे। नफली तवाफ के लिए, क्योंकि आपके इल्म में होगा कि ग्राउंड फ्लोर पे नफली तवाफ की इजाजत नहीं है, सिर्फ एहराम वालों को ग्राउंड फ्लोर पे छोड़ रहे हैं वो, तो इसलिए आपका नफली तवाफ जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे होगा। और फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर में डिफरेंस जो है वो 1:5 या 1:7 का है। नीचे का जो है वो 60 चक्कर, ऊपर के 1 चक्कर के बराबर है, ऊपर बहुत बड़ा डायमीटर बन जाता है। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि आप रबर सोल वाले जो है वो सॉक्स रख लीजिए, या लाइट वेट कोई शूज जो है जो कंफर्टेबल है वो रख लीजिए, जिनको पहनकर आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे तवाफ कर लें, कोई मसला नहीं है। पाक साफ शूज होने चाहिए, शूज पहन के तवाफ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप नंगे पैर बढ़ेंगे तो पाँव में दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें आदत नहीं है मार्बल पे इतना लंबा चलने की, फिर आप तवाफ करने से आजिज आ जाएंगे। तो अगर रबर सोल शूज सॉक्स मिल जाए आपको, वो रख लीजिए, नहीं तो अच्छे कंफर्टेबल शूज रख लीजिए, वो आपके काम आएंगे। ध्यान में रखें कि एहराम की हालत में आप सॉक्स नहीं पहन सकते, तो ये एहराम की हालत में नहीं पहनेंगे। नफली तवाफ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। जो जरूरी चीजें आपने पैक करनी है, एहराम की चादरें पैक करनी है, एक बेल्ट आपने पैक करनी है जिससे एहराम को आप टाई करेंगे। शूज या स्लीपर्स आपने रखने, कोई से भी रख सकते हैं, जिसको कैंची चप्पल रखनी है वो रख लें। इस तरह की चप्पल भी पहनी जा सकती है, सिर्फ आपकी एंकल बोन जो है, टखना जो है, ये कवर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। सेफ्टी पिन एहराम के लिए 1-2 रख लें, आपको जो है वो, क्योंकि हमें आदत नहीं होती चादरों की, तो उस वक्त एहराम के साथ अगर आप पिन लगा लें तो आपको सहूलत हो जाती है। अपने लिए जिन लोगों को तकिए की आदत है वो ये हवाई तकिया रख लें, कभी कभी होटल में जो है वो तकिया मुनासिब नहीं मिलता। छतरी ले लें, आई कवर, जिनको रोशनी में नींद नहीं आती, क्योंकि आपके कमरे में 4 से 5 लोग होंगे, जरूरी नहीं है सब उसी टाइम सोना चाह रहे हो जिस टाइम आप सो रहे हो, तो आप अपनी तैयारी करके चलें, एक छोटा सा आई कवर रख लें। कलर्ड पैकिंग टेप रख लें, अपने सामान को मार्क करने के लिए पूरे ग्रुप के ऊपर एक कलर का रिबन लगा दें, ताकि एयरपोर्ट पे आइडेंटिफाई करना आसान हो। एयर प्लग्स, जिनको शोर का इशू है वो इसको यूज कर सकते हैं। ये बैग पैक अपने साथ रखें, ये जूतियां वगैरह रखने के लिए, हरम में आने जाने के लिए आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होता है, आपके हाथ फ्री रहते हैं। ये छोटी जो है तस्वीर रख लें, 7 दानों की जो होती है, तवाफ और सही के चक्करों को शुमार करने के लिए। डिजिटल भी रख सकते हैं, मैनुअल भी रख सकते हैं। इसके अलावा पॉकेट कुरान रख लें, या कुरान ऐप डाउनलोड कर लें अपने पास। दुआओं की किताब इस्माइल मुस्लिम, जैसे मैंने आपको कहा, उम्रे पर, तरीके हज पर मबनी जो है कोई छोटी सी बुकलेट जो है, जितनी लाइट वेट हो उतना अच्छा है, वो बुक रख लें। इसकी PDF में इंशाल्लाह आपको भिजवा दूंगा। बाकी जो है वो MP3 प्लेयर या स्मार्टफोन में कोई अच्छी तिलावतें डाल रहे हैं, कभी आपका जो है वो आप सफर कर रहे हैं, मक्का से मदीना 6 घंटे का सफर है, तो आपने तिलावत लगा ली, थोड़ी देर सो गए, थोड़ी देर तिलावत लगा ली, उसके लिए आपके पास अच्छे लेक्चर्स वगैरह होने चाहिए। जायनमाज रख लें, ये आपके लिए बड़ी काम आएगी। आप अगर सहन में नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसी जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं वहां सफे नहीं है, तो वहां पे आपको जायनमाज काम आएगी, ठीक है जी। सेलफोन आप अपना साथ ले जाएं, क्योंकि आपको रोजे का अपॉइंटमेंट लेने के लिए मोबाइल फोन चाहिए होगा, ठीक है। आपस में राब्ता करने के लिए, ग्रुप के एक दूसरे लोगों के लिए आपको आसानी रहेगी। खासतौर पर अगर खवातीन साथ हैं फिर तो जरूर मोबाइल लेके जाएं। सऊदी अरब में 3 मोबाइल सिम प्रोवाइडर्स मौजूद हैं, सवा है, मोबाइली है, जैन है। पैसों के हिसाब से जैन सस्ता था, लेकिन कनेक्टिविटी के हिसाब से सवा सबसे बेस्ट है। तो जिसको जो सूट करे, कोशिश करें पूरे ग्रुप वाले एक ही कंपनी की जो है सिम लें, ताकि उनकी जो ऑन सिम कॉल होती है वो सस्ती पड़ती है। हर वक्त पैकेजेस डिफरेंट हो रहे होते हैं। अभी मैं लास्ट वीक का जो आपको बता रहा हूँ, तो जैन की सिम हमने ली थी 35 रियाल की, वैसे उसकी प्राइस 40 रियाल लिखी हुई थी, लेकिन 40 रियाल वाली सिम 35 रियाल की दे रहे थे। उसमें 6 GB नेट था और 60 ऑन नेट मिनट्स थे, तो हमारे लिए, मैं 15 दिन के लिए गया था, तो 15 दिन के लिए इनफ रहे थे। तो इसी तरह सवा में भी मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं 35-40 रियाल के, तो ये आप जहन में रखें। सिम आपको चाहिए होगी, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन पे जाकर रोजे पे जाकर अपॉइंटमेंट लेने जाएंगे, तो आपको सऊदी नंबर चाहिए होगा एप्लीकेशन को अप्रोच करने के लिए। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने टूर ऑपरेटर को कहें कि आप हमें जो है वो रोजे का मुआयद लेके, अपॉइंटमेंट लेके दे दें, वो डायरेक्टली ले सकता है, वो बगैर नंबर के वो ले सकता है। बेहतर है कि एयरपोर्ट से खरीदारी ना करें, टाइम भी नहीं होता, बस वाला वेट कर रहा होता है, और एयरपोर्ट पे चार्ज भी थोड़ा ज्यादा कर रहे होते हैं। हरम के पास आपके होटल से रास्ते में हरम के हर गेट के बाहर जो है सिम वाले मौजूद होते हैं। सवा, मोबाइली, ज़ेन, जिसकी सिम आपको पसंद आ जाए उसकी सिम आप ले लें। अब थोड़ी ज्योग्राफिकली बात कर लेते हैं, मक्का और हरम मक्का। मीकात क्या है जी?
मीकात से मुराद वो मकामात हैं जहां से वो शख्स जो हज और उम्रे की नीयत से मक्का जा रहा है बगैर एहराम के नहीं गुजर सकता, जरूरी है। मीकात किसने इख्तियार किए? मैंने, आपने नहीं करी, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किए। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर ये रिवायत है, इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्क़त लि अहलिल मदीनता ज़ुल हुलैफा, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए ज़ुल हुलैफा मुकर्रर करी, व लि अहलि शामी अल जुहफा, और शाम वालों के लिए जुहफा की मीकात मुंतखब करी, व लि अहलि नजदिन कर्नुल मनाजिल, और नजद वालों के लिए कर्नुल मनाजिल मुंतखब करी, व लि अहलिल यमनी यलमलम, और यमन वालों के लिए यलमलम। हम जो पाकिस्तान इंडिया से जाते हैं हमारा भी यलमलम ही मीकात पड़ती है, और जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंचने से तकरीबन 15-20 मिनट पहले अनाउंसमेंट होती है, तो उस टाइम पे आपको नियत करनी होती है। और फिर फरमाया हुन्ना लहुन्ना वलिमन अता अलैना, ये इन लोगों के लिए है और जो इनके पीछे से आए उनके लिए भी यही है। जैसे हम पीछे से आ रहे हैं तो हमारी यलमलम इसलिए बढ़ रही है कि हमारे रास्ते में यलमलम आएगी। मिमन अराद अल हज वल उम्रा, जो भी हज और उम्रे का इरादा करेगा इनके बगैर क्रॉस नहीं करेगा। वमन कान दून ज़ालिका फमिन हैथु अंशा, जो इनके अंदर से करेगा वो जहां से चाहेगा, जब नियत करेगा उसी टाइम पे ihram बांध लेगा। हत्ता अहलु मक्का तब मक्का, यहाँ तक के जो मक्का के लोग हैं वो मक्का के अंदर से करेंगे। ज्योग्राफिकली इसको समझ लें, ये मीकातें पांचों आपके सामने ड्रॉ कर दिए। ऊपर मदीना वालों की है, मक्का ये आ गया, मदीना ये आ गया, ये मक्का वालों की मीकात है। 410 किलोमीटर दूर है, इसको अबियार अली कहते हैं। इसकी मॉडर्न पिक्चर आज की ये है, बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है। उसके बाद जुहफा ये आ गई, जद्दा वाले भी इसी को यूज कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास करीब तरीन यही मीकात पड़ती है। शाम से आने वालों की मीकात है, 187 किलोमीटर फ्रॉम मक्का है। राबिक शहर जो है उसके पास है, उसकी रिसेंट पिक्चर ये आ गई है। थर्ड कर्नुल मनाजिल आ गई, इसको सैरुल कबीर भी कहते हैं और वादी महरम भी कहते हैं। ये आले ताइफ की मीकात है, रियाद वाले भी इसी को यूज कर रहे होते हैं। यलमलम नीचे आ गई, ये हमारी मीकात आ गई। बरे सगीर पाको हिंद यमन से आने वाले लोगों की ये मीकात है, ये 180 किलोमीटर फ्रॉम मक्का है, उसकी रिसेंट पिक्चर ये है। लेकिन आप इस पे नहीं जाएंगे, आप तो जहाज में होंगे, हवा में करेंगे आप नियत, इसके ऊपर से गुजरते हुए। ज़ातो इर्क इराक वालों के लिए ये 88 किलोमीटर दूर है। तो सबसे करीब जो है वो सैरुल कबीर या वादी महरम है, जिसको कर्नुल मनाजिल कहते हैं। ताइफ वालों की मीकात जो है ये 50 किलोमीटर फ्रॉम मक्का है, सबसे नियरेस्ट ये मीकात है। और सबसे दूर वाली मदीना की मीकात है जो ये ऊपर है, सबसे करीब ये वाली मीकात है, हरम के सबसे करीब है, और ये सबसे दूर है। इन मीकातों को क्रॉस नहीं किया जा सकता बगैर नियत के, ठीक है जी। अगर कोई शख्स जो हज या उम्रे की नियत से मक्का जा रहा हो और बगैर नियत के मीकात को क्रॉस कर ले तो उसके पास दो ऑप्शन है। नंबर एक, वो वापस मीकात पे चला जाए, वहां से नियत करके ihram पहन के आ जाए, उस पर कुछ नहीं है। और अगर वो वापस नहीं जा रहा तो उसको फिर फिदिया देना पड़ेगा, जहां पर उसको याद आए वहीं से ihram बांध ले, बशर्ते कि नियत कर लियो उसने, ihram पहन ले, तो इतनी देर जो उसने सिले हुए कपड़े पहने उसके बदले उसको फिदिया देना पड़ेगा, जो कि एक जानवर की कुर्बानी है। ये जानवर मक्का में ज़िबा किया जाएगा और फुकराए मक्का में तकसीम किया जाएगा, आप इसको नहीं खा सकते। अब हरम मक्का क्या है उसको समझ लें। एक तो मीकात हो गई, मीकात अलग चीज है। हरम मक्का, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का हुदूद की बाउंड्रीज बयान की थी कि मक्का का हरम यहाँ से यहाँ तक है। सऊदी गवर्नमेंट ने इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये बना दिया है। इसमें एक तरफ लिखा होता है एंड ऑफ हरम एरिया, इसकी बैक साइड पे लिखा होता है स्टार्ट ऑफ हरम एरिया, ये बॉर्डर पे होता है। ये इस तरह थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे जो है पूरे बने हुए होते हैं। फतेह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीम बिन असद रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा कि आप जाकर सैयदना इब्राहिम वाले जो लैंडमार्क्स थे उनको रिन्यू कर दीजिए, दोबारा बना दीजिए। तो ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तजदीद फरमाई। हरम मक्का में ऐसे काम भी हराम है जो दीगर इलाकों में जायज़ होते हैं, जैसे शिकार करना, दरख्त काटना, गिरी हुई चीज उठाना। वैसे दुनिया में अगर आपको गिरी हुई चीज मिले आप उठा सकते हैं, लेकिन दरख्त काट सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, लेकिन हरम के अंदर ये चीजें अलाउ नहीं है। सऊदी हुकूमत ने हुदूद हरम की पहचान के लिए ऐसी अलामतें बनाई हैं, ये मैंने आपको बता दिया। हुदूद हरम का टोटल इलाका अगर हम देखें तो 550 किलोमीटर स्क्वायर बनता है। ये आपके सामने ये हरम आ गया मक्का, मस्जिद हराम, और ये पूरा हुदूद हरम है। ये पूरा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उनको हजाम मखजूमी को भेज के तहदीद कराई थी। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये किया हुआ है, ये हरम मक्का है। और जो मक्का सिटी है वो ये है। कहीं कहीं पे आप देख रहे हैं कि ये हुदूद से बाहर निकल रहे हैं और कहीं कहीं शहर पहले खत्म हो रहा है, हुदूद और बाहर तक है, ठीक है। तो हरम सिटी की हुदूद और हरम मक्का की हुदूद बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ये हमें क्लियर होना चाहिए। ये मक्का शहर है, ये मिना आ गया, ये अरफात मुज़दलिफा, उसके बाद अरफात जो है वो हुदूद हरम से बाहर है। मक्का शहर के अंदर है लेकिन हुदूद हरम से बाहर है। जद्दा इस साइड पे है, मदीना ऊपर की जानिब है।
ठीक है। हरम मक्का के आदाब हमें पता है कि इंतहाई मुहतरम और मुकद्दस मकाम है, दुनिया का सबसे मुकद्दस मकाम है। अल्लाह ताला ने जो है फरमाया कि जो लोग मस्जिद हराम जाने से रोकते हैं ये जुल्म करते हैं और उनको हम जरूर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग हुदूद हरम में जाने से रोकते हैं, खुदा के घर जाने से रोकते हैं, मस्जिद हराम जाने से रोकते हैं, ये उनका अल्लाह ताला ने इसको कुफर से गिरदाना है। ठीक है जी। हरम मक्का की क़ुयूद ज़बूत ज़वाबित आपके सामने बयान कर दिए। इसमें दरख्त घास फूस को नहीं काटा जाएगा। शिकार आप चाहे हरम में हो, एहराम में हो या ना हो, जब आप मक्का के अंदर हैं तो आप ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, ना दरख्त काटेंगे, ना शिकार करेंगे, ना परिंदों को डराएंगे। वहां पे कबूतर बहुत सारे आपको नजर आएंगे, उनको देख के डराना नहीं है आपने। कोई गिरी हुई चीज उठानी नहीं है। अगर आपको पता हो कि ये मेरे रूममेट की है, उसकी चीज गिर गई है, उसको आप उठा सकते हैं, वो उठाने की इजाजत है सिर्फ मालिक को पहुंचाने की हद से। हुदूद हरम में लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल मना है। ये क़ुयूद सबके लिए है, चाहे वो हालत एहराम में हो या ना हो। आपके अब तो एहराम खुल गया है, उसके बाद भी लड़ना जो है मक्का के अंदर थ्रू आउट है, आपने अपने स्टे में लड़ाई नहीं करनी। अब हमने पहले मीकात पढ़ाई थी, फिर हुदूद हरम पढ़ाया था। अब इसको समझ लें कि मीकात बड़ी है, हुदूद हरम छोटा है। ठीक है जी। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज पर तशरीफ लाई और उनके अय्याम शुरू हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि हज के तमाम अफ़ाल अंजाम दो सिवाय बैतुल्लाह के तवाफ के। तो ये ख़वातीन के लिए है कि ख़वातीन अगर उम्रा करने जा रही हैं, यहाँ से जाते हुए नियत करने के बाद, अगर नियत करने से पहले भी उनको डेज शुरू हो गए, जाहिर बात है टिकट फ्लाइट हो गई है, अब चेंजिंग नहीं हो सकती, तो वो एहराम की नियत कर लेंगी, तारत हासिल नहीं करेंगी, तवाफ नहीं करेंगी, हरम में जाके बैठी रहेंगी, मतलब मक्का में जाके बैठी रहेंगी। जब पाक हो जाएंगी गुस्ल करके एहराम पहनकर जाकर जो है वो उम्रा कर लेंगी। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं मखसूस अय्याम में सही करना, तो सही जो है वो हरम हुदूद मस्जिद हराम से बाहर है, उसमें उस जमाने में अलाउ थी, लेकिन आजकल मस्जिद हराम की एक्सटेंशन होने के बाद सही भी उसके अंदर आ गई है, तो बेहतर है कि वो सही भी ना करें, इंतजार करें। और वैसे भी उम्रे की सही के लिए तवाफ के बाद होना शर्त है, ये हज के लिए खास मसला है। अब उम्रे के सफर की हम बात करते हैं, रवानगी की बात कर लें। रवानगी का दिन आ गया, आपने सुबह उठकर अपनी चेकलिस्ट को चेक कर लिया, डॉक्यूमेंट्स आपने रख लिए, पासपोर्ट रख लिया, टिकट रख लिया, कैश रख लिया, क्रेडिट कार्ड रख रहे थे वो रख लिया, मेडिसिन रख ली, उनकी प्रिस्क्रिप्शन रख ली, मक्का मदीना के होटल का वाउचर जो है वो रख लिया, अपने फोन नंबर लिख लिया आपने। बेहतर होगा एक चेकलिस्ट बना लें, आसानी हो जाएगी। एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलें ताकि परेशानी ना हो। आप कराची में रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी रास्ते बंद हो सकते हैं, तो कम से कम 3 घंटे पहले रिकमेंडेड होता है एयरपोर्ट पहुंचना। चढ़ने से सफर में चढ़ने से पहले सफर की दुआ करें। ये सिर्फ उम्रे के लिए खास नहीं, ये उमूमी तौर पे डेली आपको जो है ये सफर की दुआ पढ़नी चाहिए। हम यूजुअली इतना हिस्सा पढ़ लेते हैं, सुभानअल्लाज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है वो कंप्लीट दुआ है। उसमें आगे अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फी सफरिना हाज़ा अल बिर्र वत तक़वा व मिन अल अमली मा तरदा अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हाज़ा व तुयन्ना बुअदा अल्लाहुम्मा अंता साहिब फिस सफर वल खलीफतु फिल अहल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वअताइस सफर व कआबतिल मंज़र व सुइल मुनक़लबि फिल माली वल अहली वल वलद। बेहतरीन दुआ है, इसका तर्जुमा ही आपके सामने आ गया है, इसको आप देखें। इंसान जो है वो अल्लाह ताला को कह रहे हैं, अल्लाह आप मेरे सफर के साथी हैं। जिसके सफर के साथी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो, उसका सफर कैसे मुश्किल हो सकता है। आप कह रहे हैं अल्लाह ताला मुझे जो है मेरे घर वालों के पीछे तू खलीफा है, उनका निगहबान तू है। जिसका खलीफा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो, उसके घर वालों के पीछे निगरानी करने वाला, उसको किस बात की परेशानी होगी। तो बेहतरीन वर्डिंग्स हैं, इस दुआ को याद करें और डेली अपने घर से निकलते हुए इसको याद करें। वैसे ही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम दुआएं जरूरी हैं, लेकिन अहले कराची के लिए इन हालात में जरूरत और बढ़ जाती है। अच्छा, आपने फ्लाइट ले ली, आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए, अपने टिकट के ऊपर पढ़ लीजिए आपको 20 किलो अलाउ है, 25 किलो अलाउ है, 23 किलो अलाउ है, 30 किलो अलाउ है। जो अलाउ है उसके हिसाब से पैकिंग करिए, ज्यादा एक्सेस बैगेज मत लीजिए। बहुत हाई रेट पे वो चार्ज करते हैं, तो इसलिए जो आपका अलाउड बैगेज है उसी को लेके जाएं। हैंड कैरी में लिक्विड वगैरह रखें। खवातीन सोचिए हमें बाल काटने होंगे, कैंची हैंड बैग में रख लेती है, एयरपोर्ट पे सब निकल के पिक जाता है, उसको लगेज में डालिए, एयरपोर्ट जद्दा पहुंच के निकाल लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। जद्दा एयरपोर्ट ये बहुत पुरानी तस्वीर है,
अब नया एयरपोर्ट बन गया है और जद्दा एयरपोर्ट पे जब आप पहुंचेंगे तो आपने पहले ही एहराम बांध लिया होगा। अगर आपका कहीं कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है, डायरेक्ट फ्लाइट है, तो बेहतर है घर से एहराम बांध के जाएं, लेकिन नियत नहीं करिएगा। वो एज गुड एज पीस ऑफ क्लॉथ होगा, कपड़ा बांधा हुआ है आपने, अभी आप पे एहराम की पाबंदियां शुमार नहीं हुई। लेकिन फ्लाइट उतरने से आधे घंटे पहले आपको अनाउंस करेंगे कि जी आप एहराम की नियत कर लें, आप मीकात से क्रॉस कर रहे हैं, उस टाइम पे आप नियत करेंगे। अब वही पीस ऑफ क्लॉथ आपका एहराम में कन्वर्ट हो जाएगा। उस नियत करने के साथ ही आप नुसुक के अंदर दाखिल हो जाएंगे, आपकी जो है वो उम्रे का सफर शुरू हो जाएगा, नियत शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आप जाके इमिग्रेशन से क्लियरेंस लेंगे। इमिग्रेशन के बाद जो है आप अपनी बस में जाएंगे जो आपको मक्का लेके जाएगी। जद्दा एयरपोर्ट आपके सफर का पहला इम्तिहान होगा, वहीं पे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा क्योंकि बस वाला कहेगा जब तक एक सीट खाली है मैं नहीं जाऊंगा। और इस सब के अंदर आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, गुस्से को कंट्रोल रखें, ताकि आप अपने एहराम के अंदर लड़ाई न कर बैठे। आप दूसरे की खातिर नहीं, आप अपनी खातिर जो है अपने एहराम की हिफाजत करें, सबर करें, दूसरों को भी तलकीन करें। पहले से अगर आपने माइंड मेकअप किया हुआ होगा कि वहां देर लगनी है, परेशानी होनी है, तो आप रिलैक्स रहेंगे, आप परेशान नहीं होंगे। जद्दा एयरपोर्ट पे आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं, हज के दिनों में 12-12 घंटे भी लग रहे होते हैं। खैर उम्रे में ऐसा नहीं होता, आधे घंटे पौने घंटे में 40 मिनट में निकल जाता है। अब उम्रे के तरीके के ऊपर बात कर लेते हैं। उम्रे के 4 पॉइंट्स हैं। एहराम जो आपने पहन लिया, उसके बाद आपने तलबिया पढ़ना है, आगे उसकी डिटेल आ रही है, फिर तवाफ करना है, फिर सही करनी है, बाल कटवाने, उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। पहला हमने एहराम की बात करी। एहराम हमने कहा कि मीकात से बांधना है आपने, बगैर एहराम के आप मीकात क्रॉस नहीं करेंगे। अगर क्रॉस कर लिया तो आपको फिदिया देना पड़ेगा। अगर आप एहराम के मीकात के अंदर रहते हैं, तो ऑब्वियसली हम तो नहीं रहते, बाहर रहते हैं, जो लोग अंदर रहते हैं वो अपने घर से ही एहराम बांधते हैं, और जो मक्का के अंदर रहते हैं वो मक्का के अंदर से मस्जिद आयशा में जाके एहराम बांधते हैं। अलबत्ता मस्जिद आयशा से उम्रा में उलमा का इख्तिलाफ है, तो हम रिकमेंड नहीं करते कि आप वहां से उम्रा करें। हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप या तो ताइफ की मीकात से करें, या तो यहाँ से जाते हुए मीकात से करें, या मदीना की मीकात से करें। मीकात से एहराम करें, एहराम बांधें। मस्जिद आयशा का उम्रा जो है, ये मस्जिद आयशा की पिक्चर है, वहां से उम्रा जो है वो उलमा के दरमियान डिस्प्यूटेड है। अच्छा, एहराम बांधने से पहले आप जो है नाखून अपने जो है क्लिप कर लें, और जो है अपने अंडर आर्म्स वगैरह और अपने प्यूबिक हेयर्स वगैरह जो है वो क्लीन कर लें। एहराम के लिए गुस्ल करना सुन्नत है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, जैसे मिसाल के तौर पे आप जहाज में हैं, उस टाइम पे आप एहराम बांधते हुए गुस्ल नहीं कर सकते, तो कोई मसला नहीं है। जिस्म पर खुशबू लगा लें, कपड़ों पर नहीं, जिस्म पर, एहराम बांधने से पहले, गुस्ल करने के बाद, दाढ़ी पर या सर के बालों पर। सईदा आयशा फरमाती है कि मैंने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग में जो है वो खुशबू लगाई थी, और जब आप 10 तारीख को खुतबा दे रहे थे तो मुझे उनके सर के बालों में वो इतर शाइन करती हुई नजर आ रही थी। तो बॉडी पे लगा सकते हैं आप, एहराम पे नहीं लगाना। उसके बाद एहराम की चादरें पहन लेंगे, नियत बाद में करेंगे। नियत से पहले लगा सकते हैं बॉडी पे, तो बॉडी वाले सोप, खुशबू वाले सोप से गुस्ल भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं नियत करने से पहले। एहराम की 2 रकात नमाज साबित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मदीना से उम्रा करने वाले जो हैं वो 2 रकात पढ़ेंगे, और वो 2 रकात भी एहराम की नहीं होंगी, वो वादी अकीक की होंगी, वादी मुबारक की होंगी, जिसमें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकातें पढ़ी थी। इसके अलावा पाकिस्तान से उम्रा करते हुए, दुनिया के किसी कोने से उम्रा करते हुए कोई एक्स्ट्रा 2 रकात सुन्नत नहीं है। एहराम बांधने का तरीका ये है, आपने 2 चादरों का एहराम बांधना है, एक इजार है और एक सर के ऊपर गिता है। तो एक वॉलंटियर आ जाए तो मैं जल्दी से आपको एहराम बांधने का तरीका जो है वो सुना देता हूँ, सिखा देता हूँ। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, इधर आ जाए। वैसे तो ये कोई सुन्नत तरीका नहीं है कि आपने ऐसे ही बांधना है, कोई भी तरीका बांधना है, लेकिन ये तजर्बे की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आपकी मोबिलिटी सबसे अच्छी रहती है। आपने ऑब्वियसली, अभी तो इनके मैं बांध रहा हूं, जब आप वहां एहराम बांध रहे होंगे तो आप अकेले होंगे, कोई नहीं होगा। 2 कॉर्नर्स को आपने मिलाया, इसको आप बिल्कुल ऊपर तक ले आए यहां से, ठीक है। ये ख्याल रखना है कि ये घुटने कवर रहे, घुटने नहीं खुलने चाहिए, ठीक है। देन आपने एक एंड पे हाथ रखकर इसको लेकर गए, फिर इस एंड पे हाथ रख के इसको वापस लेकर आए। अब आपने यहाँ पर बेल्ट पहनी अपनी नाफ के ऊपर, नाफ तक आपने कवर करना है, यहाँ पे आपने बेल्ट बांधी। बेल्ट बांधने के बाद इस हिस्से को आपने रिकवर कर दिया, इसके ऊपर ले गए आप, ठीक है। अभी हमारे पास बेल्ट नहीं है तो मैं इसको ऐसे फंसा के दिखा देता हूँ। ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन बेल्ट ज्यादा आरामदेह है। बेल्ट के अंदर आपका वॉलेट वगैरह भी चला जाएगा, पैसे भी चले जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। घुटने कवर होने चाहिए, घुटने नहीं खुलने चाहिए, और नाफ कवर होनी चाहिए, नाफ नहीं खुलनी चाहिए। इसको कहते हैं इजार। ये बन गया। अच्छा, इस तरीके से जो मैंने इनको बंधवाया है, इनकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ये भाग भी सकते हैं,
आप अपनी टांगे स्ट्रेच करके देखें, टांगे ये खोल भी सकते हैं जितनी भी खोलना चाहे, और ये कहीं से खुला हुआ भी नहीं है, यहाँ से जाएंगे यहाँ से भी बंद है, यहाँ से आएंगे यहाँ से भी बंद है। ये सबसे परफेक्ट तरीका है, आसान तरीका है बांधने का। दूसरा जो है गिता है, ये दूसरी चादर है जो कि ऊपर ली जाएगी, ठीक है। इसको जब आप यहाँ पे यूजुअली पहन रहे हैं तो दो कंधों के ऊपर इक्वली करके बांध लें, और जब आप रमल करेंगे उससे पहले इस्तिबा करना है तवाफ़े क़ुदूम से पहले, तो उस टाइम पे राइट कंधे के नीचे से लाकर यहाँ पे लगा लें। यहाँ पे आप एक पिन लगा लें। ये अब एहराम बेस्ट हो गया इनका। सबसे बेस्ट एहराम बांधने का आसान तरीन तरीका ये है। ऊपर वाली चादर, अगर नमाज का टाइम आ जाता है आपको अपने कंधे को कवर करना है, दोनों कंधे कवर होने चाहिए, पिन यहाँ पर दोबारा लगा लें। और नमाज नहीं है तो इसको कंधे के नीचे से ले आए, और आपने अपना पहला जो तवाफ़े क़ुदूम है वो इस हालत में करना है कि आपका राइट शोल्डर जो है ये नंगा होगा, मतलब खुला हुआ होगा, इस पे कपड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये सुन्नत तरीका है दो चादरों का। बाकी ये जो मैंने इज़ार बांधने का तरीका सिखाया है, ये कोई वो नहीं है कि अल्लाह के नबी ने ऐसे बांधा था, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये सहूलत के मुताबिक इसमें मोबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है जी। एहराम बांधने के बाद, एहराम चादरें पहन लेने का नाम नहीं है, बल्कि एहराम नियत करने को कहते हैं। तो सिर्फ चादरें तो आप कराची से पहन के जा रहे होंगे, उस वक्त आपका एहराम शुरू नहीं होगा। जो आप नियत करेंगे वसल्लम से साबित है, आप वसल्लम से इबादत में सिर्फ ये हज और उम्रे की नियत साबित है, इसके अलावा किसी नियत के अल्फाज नहीं मिलते। ये अल्फाज साबित हैं। आप वसल्लम ने फरमाया लब्बैका अल्लाहुम्मा उम्रतन, और एक रिवायत में अल्लाहुम्मा लब्बैका उम्रतन। ये दुआ आपको याद होनी चाहिए। अगर आप पहले अपना उम्रा कर चुके हैं और किसी मरहूम की तरफ से उम्रा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एडिशन करेंगे लब्बैका अल्लाहुम्मा उम्रतन अन, और आगे उनका नाम लगा देंगे। अगर अपने वालिद की तरफ से कर रहे हैं तो बोलेंगे अन वालिदी, दादा की तरफ से कर रहे हैं तो बोलेंगे अन जद्दी, या उनका नाम बोल दें अन मोहम्मद इसहाक, अन मोहम्मद इस्माइल। जिसकी तरफ से भी कर रहे हैं आप उम्रा कर सकते हैं। जिंदों की तरफ से उम्रा नहीं किया जा सकता, जो इस दुनिया से जा चुके हैं या ऐसी बीमारी में है कि वो जा नहीं सकते, उनकी तरफ से उम्रा किया जा सकता है, ठीक है जी। जैसे ही आप ये नियत करेंगे, अब आपकी वो दो चादरें एहराम में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब आपके ऊपर एहराम की शर्तें जो हैं वो आ जाएंगी। उसके बाद आपने तलबिया पढ़ना है, जोर से, मर्द हज़रात जोर से पढ़ेंगे, औरतें हल्की आवाज में पढ़ेंगे। तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, ठीक है। ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधने के बाद भी पढ़ी, फिर जब सवारी चलना शुरू हुई तब भी पढ़ी, और जब सफर कर रहे थे, कहीं ऊंचाई आती तब पढ़ते, कहीं चढ़ाई आती तब पढ़ते। तो आप भी होटल चढ़ते हुए, लिफ्ट में ऊपर जाते हुए, बस में से उतरते हुए, बस में चढ़ते हुए, जद्दा एयरपोर्ट पे जहाज से उतरते हुए, जहां जहां आपको याद आए आप इसको मर्द हज़रात जोर से और खवातीन हल्की आवाज में पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे? जब तक आप काबा को देख न लें। खास तौर पर इन मौकों पर तलबी जरूर पढ़े, जैसे सफर के दौरान किसी चढ़ाई पर जहाज लैंड कर रहे हैं, उस मौके पर काफिले से मिलते वक्त आपके सामने से कोई बस आ रही है, उस टाइम पे पढ़ लें। फर्ज नमाजों के बाद जोर से पढ़ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सबसे बेहतरीन हज वो है जिसमें जोर जोर से तलबिया पढ़ा जाए और कुर्बानी की जाए। तलबिया पढ़ना मसनून है, लेकिन बाज़ उलमा ने इसे वाजिब तक करार दिया है, इसलिए इसका ख्याल रखें, इसके मामले में सुस्ती ना करें। बाजमात होकर तलबिया पढ़ना, कि एक बंदा पढ़ा रहा है अल्लाहुम्मा लब्बैक, पीछे पूरा ग्रुप पढ़ रहा है, ये सही नहीं है। अपना अपना पढ़ें, ये बिदई तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत नहीं मिलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1 लाख लोगों ने हज किया, लेकिन कहीं पे भी कलेक्टिवली तलबिया नहीं पढ़ा गया। कोरस में पढ़ना ये सही नहीं है। अपना पर्सनल सब पढ़ें, जरूरी है वो, ठीक है जी। एहराम में क्या क्या चीजें मना है? लिबास, मर्दों के लिए सिले हुए कपड़े मना है, बॉडी के हिसाब का ना सिला हो। अगर आपकी चादर के बॉर्डर सिले हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, पाइपिंग लगी हुई कोई मसला नहीं है, लेकिन चादर अगर कमीज की शिकल की सिली हुई है तो मना है। चादर अगर शलवार की सूरत में सिली हुई है तो मना है। स्टिचिंग मसला नहीं है, लेकिन बॉडी साइज या बॉडी शेप में स्टिच ना हो, ये आपको पता होना चाहिए। कमीज अलाउ नहीं है, शलवार अलाउ नहीं है। जिस तरह बैरूनी लिबास अलाउ नहीं है, वैसे अंदरूनी लिबास भी, अंडरवेयर वगैरह आप कुछ नहीं पहन सकते। सर को नहीं ढांपेंगे मर्द, टोपी वगैरह नहीं पहनेंगे। खवातीन अपना लिबास पहनेंगी, सिर्फ वो नकाब नहीं करेंगी और ग्लव्स नहीं पहनेंगी। खैर लिबास तो दोनों के लिए, ग्लव्स दोनों के लिए, ना मर्द पहनेंगे ना औरतें पहनेंगे। इसी तरह ऐसे जूते जो आपके टखनों को ढक लें, ये भी एहराम में जायज नहीं है। टखनों से नीचे तक के जो जूते हैं उसकी छूट है। खुशबू यूज करना अलाउ नहीं है एहराम के बाद। मर्द औरत दोनों के लिए हराम है। अगर कपड़ों पे लग जाए तो उसका धोना वाजिब है। अगर एहराम से पहले बॉडी पे लगी हो तो कोई मसला नहीं।
एहराम के दौरान नियत करने के बाद खुशबू वाला साबुन, शैम्पू, क्रीम इसको यूज मत करें। नाखून नहीं तराशने आपने, बिल्कुल नेल क्लिपिंग अलाउ नहीं है। जिस्म का कोई बाल नहीं काटना, जानबूझकर अगर ऐसा करेंगे तो फिदिया देना पड़ेगा। निकाह नहीं करना, एहराम की हालत में निकाह करना मना है। किसी का निकाह पढ़ाना भी हराम है, किसी को निकाह का पैगाम भेजना भी हराम है। निकाह बिल्कुल नहीं करना। अगर किसी ने इस हालत में निकाह किया या पढ़ाया तो निकाह वैलिड ही नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। शिकार करना, खुश्की का शिकार बिल्कुल हराम है। हुदूद हरम के अंदर इटसेल्फ, आप एहराम में नहीं दिए, उम्रे से फारिग हो गए, फिर भी हुदूद हरम के अंदर है, वहां पे भी एहराम नहीं बन सकते, शिकार नहीं कर सकते। अगर शिकार कर लिया तो जितना जानवर शिकार किए उसके बराबर फिदिया देना। हिरन शिकार किए तो बकरा फिदिया देना पड़ेगा। अगर नील गाय शिकार की है तो गाय शिकार देनी पड़ेगी। अगर जो है लामा शिकार की है तो ऊंट जो है आपको देना पड़ेगा। हाँ, कीड़े मकोड़े मक्खी इसका कोई फिदिया नहीं है, अगर ये मर जाए तो कोई मसला नहीं है। बल्कि अगर कोई मोजी जानवर हो, कोई मच्छर वगैरह हो तो उसको मार सकते हैं, कोशिश करें ना मारे, लेकिन अगर मर जाए तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह अज़दवाजी ताल्लुकात, मियां बीवी एक दूसरे को जो है वो शहवत के साथ छूना, हमसरी करना, ये सारी चीजें भी हराम है। अगर उम्रा करने के तवाफ से पहले कर लिया तो उनके ऊपर 3 चीजें होंगी। नंबर 1, उस उम्रे को मुकम्मल करना पड़ेगा। नंबर 2, दूसरा उम्रा भी करना होगा। नंबर 3, एक जानवर भी कुर्बान करना होगा। तो इस सब झंझट से बचने के लिए जरूरी है कि आप दूर ही रहें। ठीक है जी। एहराम में मना करदा उमूर में से अगर किसी पर आपने इर्तिकाब कर लिया तो 3 कामों में से एक काम करना होगा। या तो 3 दिन के रोजे रखें, या 6 मिस्कीनों को खाना खिलाएं, या एक जानवर को कुर्बान करें। इसको जहन में रखें। अगर एहराम में कोई भी गलत काम हो गया तो ये आपके ऊपर फिदिया आ जाएगा। एहराम में क्या चीज जायज है? छतरी या किसी भी सायादार चीज से आप साया ले सकते हैं। सर पर सामान रखना जायज है। एहराम की चादरें बदलना, किसी की एहराम की चादर पे कोई सालन लग गया, कोई कुछ चीज गिर गई, चेंज कर ले, कोई मसला नहीं है। खवातीन अपना ड्रेस चेंज कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। घड़ी पहनना, हेडफोन लगाना, बेल्ट पहनना, अंगूठी पहनना, ग्लासेस पहनना, सॉक्स, शूज जो टखनों से नीचे हो पहनना, कोई मसला नहीं है, सब जायज है। एहराम में की जाने वाली कॉमन मिस्टेक्स, बगैर एहराम की नियत करे मिकात से गुजर जाना, कॉमन मिस्टेक है, इससे फिदिया आ जाता है। अगर आप वापस ना आए तो वाजिब रह गया, आपका वापस आना पड़ेगा। ये समझना है कि असल एहराम चादरों का नाम है, नहीं, एहराम चादरों का नाम नहीं, नियत का नाम है, आपको पता होना चाहिए। चादरें तो उसका एक एक्सप्रेशन है। ये समझना कि एहराम के लिए 2 रकात अदा करना जरूरी है, बिल्कुल कोई नमाज साबित नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहराम की। ये समझना कि गुस्ल या वुजू एहराम के लिए शर्त है। एहराम पहनते हुए गुस्ल या वुजू करना शर्त है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो खवातीन अय्याम में है वो वैसे भी नियत कर सकती हैं। आप जहाज में हैं, आपका वुजू नहीं है, आप वैसे भी नियत कर सकते हैं। अगर मौका मिल जाए जाके वुजू कर ले, मुस्ताहब है, अच्छी बात है। नहीं कर सके कोई मसला नहीं है, सुन्नत है, वाजिब या शर्त नहीं है। एहराम की गलतियां कि मर्द के लिए एहराम में हर किस्म का सिला हुआ लिबास हराम है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर बॉर्डर सिले में कुछ लोग उसको भी मना करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो बॉडी के हिसाब से सिला हुआ हो वो हराम है। खातून का ये समझना कि वो मखसूस अय्याम में एहराम नहीं पहन सकती और बगैर एहराम के मीकात को क्रॉस कर लेना ये जायज नहीं है। वो सिर्फ तवाफ नहीं कर सकती, बाकी सारे काम कर सकती हैं, नियत कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। खवातीन के लिए कोई खास कलर या खास कपड़ा खास कर लेना कि जी व्हाइट कलर ही पहनेंगे, ऐसा कुछ साबित नहीं है, बॉडी कवर होनी चाहिए। अब आप मस्जिद हराम रवाना हो रहे हैं, मस्जिद हराम के लैंडमार्क्स देख लें। बीच में काबा है, ये सफा है, ये मरवा है, ठीक है जी। ये किंग अब्दुल अजीज गेट है जो इसके आगे क्लॉक टावर के सामने है, किंग अब्दुल अजीज गेट है। ये दारुल तौहीद के सामने जो है ये 2 आपको मीनार जो नजर आ रहे हैं, इसके बीच में किंग फहद गेट है। यहाँ पे उमरा गेट होता था जो कि अब खत्म हो गया, और इसके आगे ये पूरी किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन जो है वो बन चुकी है, ठीक है। ये बाबे फतह होता था, ये अभी भी मौजूद है, ये भी एक्सटेंशन के अंदर शामिल हो गया है। ये सफा के पीछे बाबे सफा है जो कि महल के सामने, ये पूरा महल है, महल के सामने निकलता है, ठीक है। ये किंग अब्दुल्ला गेट नया जो है वो बन गया है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है जो आज मक्का लाइब्रेरी कहलाती है। अगर आप मरवा से बाहर निकलेंगे तो ये वॉशरूम्स है, वॉशरूम्स खत्म होने के बाद थोड़ा सा आगे आएंगे तो पीछे हटके बनी हुई इसकी पिक्चर ये है, बंद होती है, अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आपको पता अगर देखने का शौक हो तो जाके देख सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है ये किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन है जो कि अब मुकम्मल हो चुकी है। जिस वक्त ये पिक्चर थी उस वक्त कंप्लीट नहीं थी। ये महल है, शाही महल जो मैंने आपको जिक्र किया, इसको अबराज अल बैत कहते हैं। क्लॉक टावर, इसके अंदर 6 होटल है मुख्तलिफ। ये मक्का टावर है, हिल्टन इसको कहा जाता है। ये दारुल तौहीद आ गया, और पीछे ये जबले उमर प्रोजेक्ट आ गया। ये 6 जो है होटल्स हैं, 7 होटल्स हैं, जबले उमर प्रोजेक्ट कहलाता है। और करीब से देख लेते हैं, सफा, मरवा, बाब फहद, बाब मलिक अब्दुल अजीज, बाब फतह, बाब उमरा,
रुकन हजर अस्वद, रुकन यमानी, ये इसका डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 0.38 किलोमीटर यानी कि 0.4 किलोमीटर का एक चक्कर है सफा से मरवा, और मरवा से सफा। सफा से मरवा एक है, मरवा होगा सफा से, एंड होगा मरवा पे 7वां। इसको जहन में रखिएगा, ठीक है जी। अगर हम तवाफ के चक्कर की बात करें तो अंदर अगर आप करेंगे तो 0.3 यानी कि 0.5 किलोमीटर होगा, फर्स्ट फ्लोर की बात हो रही है। और जो है बाहर अगर आप चक्कर लगाएंगे तो 0.7 किलोमीटर का ऑलमोस्ट जो है वो चक्कर पड़ जाएगा। ये फर्स्ट फ्लोर की बात हो रही है, नीचे की बात नहीं हो रही। नीचे की हम बात कर रहे हैं बाबे काबा, ये मकाम इब्राहिम आ गया, ये हतीम आ गया, इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ द काबा जो था, ये हजर अस्वद आ गया, ये रुकने यमानी आ गया, रुकने शामी और रुकने इराकी। सफा इस साइड पर है, ठीक है जी। बाब फाल इस तरफ है, बाब मलिक अब्दुल अजीज उस तरफ है। आप हरम पहुंच गए, अब आपने तवाफ स्टार्ट करना है। तवाफ कुदूम के लिए आप मस्जिद रवानगी गए, तलबिया पढ़ते हुए जा रहे थे। सबसे पहले आप हजर अस्वद को ढूंढिए, हजर अस्वद के सामने जाकर आप तवाफ शुरू कीजिए। पहला तवाफ जो है उसमें आपने इस्तिबा भी करना है और रमल भी करना है। इस्तिबा जो राइट शोल्डर खोलना है उसको इस्तिबा करना कहते हैं, ये सिर्फ पहले तवाफ में करेंगे आप, ठीक है। रमल जो है वो थोड़ा सा तेज चलेंगे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से आए थे, मदीना से आए थे, तो मक्का के लोगों ने कहा कि ये लोग बीमार हो गए, देखो वहां गए थे ना, उनकी आबो हवा ने मन को बीमार कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनको दिखाने के लिए जम के चलो, इनको दिखाओ कि हम 400 किलोमीटर ट्रेवल करके आए लेकिन फिर भी हम मजबूती के साथ चढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को अल्लाह ताला ने मसनून कर दिया। तवाफ कुदूम के पहले 3 चक्कर जो है आप तेज पढ़ेंगे। अब रश के अंदर कभी कभी आप तेज नहीं चल पाते तो अपने टोस पे चलेंगे, ये आप जो है मैक्सिमम करेंगे। ये सिर्फ मर्द करेंगे रमल जो है। तवाफ और औरतें भी ऑब्वियसली इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि आराम में नहीं है। तवाफ की 2 रकातें पढ़ेंगे, ये आपका तवाफ कंप्लीट हो जाएगा। मक्का में दाखिल होने से पहले गुस्ल करना मसनून है। अगर आप मक्का में दाखिल हो गए, बस में आप ज़ाहिरी बात है गुस्ल नहीं कर सकते थे, तो होटल से गुस्ल करके फिर काबा की तरफ जाएं। लेकिन इस गुस्ल में आप याद रखें कि आप एहराम में हैं तो खुशबू वाला साबुन यूज नहीं करना आपने। मस्जिद हराम में दाखिल होते हुए सीधा पाँव अंदर रखें और ये दुआ पढ़ें। अच्छा, ये किसी भी दरवाजे से दाखिल होंगे तो आप दुआ पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखें कि ये दुआ सिर्फ मस्जिद हराम के लिए खास नहीं, ये आपके मोहल्ले की मस्जिद के लिए भी यही दुआ है। हम इसका एक पार्ट पढ़ते हैं, फिर अल्लाह मफ्ताह अब्वाब रहमतिक, पूरी दुआ ये है, आऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। ये मसनून दुआ है अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, किसी भी मस्जिद में एंटर होने से पहले की। उसका तर्जुमा साथ लिखा हुआ है। जब बैतुल्लाह पर आपकी नजर पड़ जाए अब आपने तलबिया स्टॉप करनी है। अब तक आप पढ़ रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अब आप वो स्टॉप कर देंगे। आप हाथ उठाकर दुआ मांगे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से ये साबित है कि वो काबा की पहली नजर पर जो है वो दुआ पढ़ा करते थे। कोई खास दुआ साबित नहीं है, जो मांगना चाहे मांगे। कुछ दुआएं जिक्र की जाती हैं लेकिन साबित नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जो आपके दिल की दुआ है उसको खास करके रखें। काबा में पहली नजर पड़ने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे। जब आप हालत एहराम में मस्जिद एहराम में दाखिल हो तो तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ेंगे। दुनिया की तमाम मस्जिदों का सलाम तहियतुल मस्जिद है, लेकिन काबा का तमाम सलाम जो है वो तवाफ है, तो आप जाके तवाफ करेंगे। हाँ, अगर फर्ज नमाज हो रही हो तो ऑब्वियसली आप उसको पढ़ लेंगे। उसको आप उसके बाद आप हजर अस्वद तलाश करेंगे। हजर अस्वद की तरफ जाइए, उसकी तरफ रुख करके अल्लाहु अकबर कहिए। ये हजर अस्वद की तस्वीर है। अभी मुझसे बुजुर्ग सवाल कर रहे थे, मैं उनको तफसील बताने के लिए मैंने उनसे कहा था इसकी डिटेल आएगी। आप इसे हजर अस्वद को हाथ से छुएं और बोसा दें या इस पर सजदा करें, ठीक है। ये तीनों चीजें। अगर बोसा नहीं दे सकते तो सिर्फ हाथ से छू लें और अपने हाथ को चूम लें। नंबर 3 ऑप्शन, अगर आप छू भी नहीं सकते तो राइट हैंड से इशारा करें। अब हाथ को चूमना भी नहीं है और तकबीर कहें अल्लाहु अकबर, बस ये करना है आपको, ठीक है। हजर अस्वद जो है इसको चूमना या छूना वाजिब नहीं है, इशारा करना भी काफी है। हजर अस्वद की तरफ दोनों हाथों से इशारा करना ये गलत है, सिर्फ राइट हैंड से आपने इशारा करना है। यहाँ खड़े होकर लंबी दुआएं मांगना ये गलत है, लोगों के रास्ते में आप रुकावट बनेंगे। बस अल्लाह अकबर कहते हुए आगे बढ़ जाइए। लोग खड़े होकर दुआएं मांग रहे होते हैं। कभी कभी हजर अस्वद पर रश हो तो किसी मुसलमान को धक्का देकर अजियत देकर हजर अस्वद को चूमना बाइसे अजर नहीं है। आप लोगों को टक्करे मार के कोनियां मार के अगर जाके हजर अस्वद का बोसा ले रहे हैं तो ये कोई नेकी का काम नहीं है, ये कैफियत होती है कभी कभी। उस हालत में आप सोचें आप इस पत्थर तक पहुंच सकेंगे, कितने लोगों को आपको टक्करें मारनी पड़ेंगी। तो बेहतर यह है कि ऐसे मौके पर आप अवॉइड करें। हजर अस्वद के बारे में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस पत्थर को क़यामत के दिन जिंदा करेगा, इसकी आंखें होंगी और जबान होगी, और ये हर उस शख्स के लिए गवाही देगा
जिसने उसे ईमान के साथ छुआ होगा। अगर आपको मौका मिले बोसा देने का, छूने का, आप दें, ये आपको गवाही देगा। इसी तरह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हजर अस्वद और रुकने यमानी को छूने से गुनाह मिट जाते हैं। हजर अस्वद तो बहुत मुश्किल है, बहरहाल रुकने यमानी पॉसिबल होता है, उसको आप हाथ लगा सकते हैं। हजर अस्वद के बारे में हमें पता है कि जन्नत का पत्थर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब ये उतरा था तो बिल्कुल सफेद था, इसको इंसानों के गुनाह ने सियाह कर दिया, इतना सियाह हो गया कि इसका नाम ही हजर अस्वद पड़ गया। अब मौजूदा दौर में ये छोटे छोटे पत्थरों की शक्ल में है, क्योंकि कुछ वक्त आग लगी काबा में, कभी सैलाब आया, एक दफा 317 हिजरी में करामिता जो है फातमी अपने आप को जो कहते थे, वो काबा से हजर अस्वद को तोड़ के ले गए, इस वजह से इसके टुकड़े हो गए। अब उन टुकड़ों को चांदी के फ्रेम में एक मसाले के साथ, मजबूत सीमेंट के साथ जोड़ दिया गया। तो अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि आपने हजर अस्वद को बोसा दिया है या उस मसाले को दिया है। तो डिटेल समझाने के लिए आपके सामने पिक्चर लगा दी है। ये छोटे टुकड़े जो है ये हजर अस्वद के, बाकी ये सब मसाला है, सीमेंट है। आपने जब बोसा देने, अगर अल्लाह आपको पहुंचा दे, यहां तक पहुंच जाए, तो कोशिश करें कि इनको देखकर, अच्छा ये तो अब 3D इमेज है ना, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, रियल इमेज ऐसा होगा। तो अब गौर से देखें, आपको ये पत्थर नजर आ रहे हैं, इसको आपने बोसा देना है, इस हिस्से को नहीं देना बोसा। ये छोटे छोटे जो पीस ऑफ स्टोन्स है, इनको बोसा देना है इंशाल्लाह, ठीक है। कुदूम का मतलब है आना। ये वो पहला तवाफ है जो मक्का पहुंचकर किया जाता है। बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ हजर अस्वद से शुरू होता है। बैतुल्लाह को आपने अपने लेफ्ट हैंड पे रखना है और एंटी क्लॉकवाइज आपने घूमना है। ऑब्वियसली सब लोग इसी तरह घूम रहे होते हैं, तो इतना मसला नहीं होता, भूलने का कोई चांस नहीं होता। हर चक्कर हजर अस्वद पर ही खत्म होता है, स्टार्ट भी हजर अस्वद से होता है और खत्म भी हजर अस्वद पे होता है। तवाफ के 7 चक्कर हैं। ये उसकी एक 3D आपके सामने है, इसको एक नजर देख लीजिए। ये आपके लेफ्ट पे हजर अस्वद था, आपने शुरू किया, आप चक्कर लगाते हुए आए, ये रुकने इराकी आया, जहाँ से हतीम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हतीम एंड हो रहा है, इस कॉर्नर का नाम रुकने शामी है। फिर उसके बाद जो तीसरा आएगा ये रुकने यमानी है, ये खुला हुआ होता है, इसको भी हाथ लगाना सुन्नत है, सवाब है। और उसके बाद जो ये आखिरी है, यहाँ से यहाँ तक ये दुआ साबित है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। यहाँ पर आके आपका चक्कर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक चक्कर काउंट कर लें, अपनी तस्बीह में लिख लें और उसके बाद जो है आप आगे अपने तवाफ को कंटिन्यू करें। सॉरी, तवाफ कुदूम हमने कर लिया। अब इसमें आप मर्द हजरात इस्तिबा करेंगे, मतलब अपने राइट शोल्डर को खुला रखेंगे, एहराम को सीधे कंधे के नीचे से निकालकर उल्टे कंधे के ऊपर रखना है आपने। इस केयर कंडीशन में आ जाएंगे आप। ये सिर्फ तवाफ कुदूम के 7 चक्रों में करेंगे। अगर नमाज का वक्त आ जाएगा बीच में तो कंधे को कवर कर लेंगे, क्योंकि नमाज में दोनों कंधों को ढकना वाजिब है। इस हालत में नमाज नहीं पढ़ेंगे, नहीं होगी नमाज। इस्तिबा सुन्नत है, वाजिब नहीं है। अगर कोई भूल जाए कोई मसला नहीं है, हज पे उम्रे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल सुन्नत है, जिसनी करनी चाहिए। रमल है, मर्द हजरात करेंगे, भागने और तेज चलने वाली रफ्तार से चलना, कंधे उचका के चलना है। इसके लिए रमल तवाफ कुदूम के सिर्फ पहले 3 चक्रों में करेंगे, ये करना भी सुन्नत है। अगर रश हो ना हो सके कोई मसला नहीं है, उम्रे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तवाफ के लिए वुजू वाजिब है, बगैर वुजू के तवाफ नहीं होता। आपने पूरे तवाफ में वुजू के अंदर रहना है। जरूरी है कि तवाफ काबा आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर हो। अगर काबा आपके राइट हैंड पे आ गया, इसका मतलब आप उल्टे चल रहे हैं। काबा को आपने अपने लेफ्ट पे रखना है, काबा की तरफ फीट ना करें। काबा के चक्रों के लिए कोई खास दुआ नहीं है, किसी बुक में लिखा हुआ होता है पहले चक्कर की दुआ, दूसरे चक्कर की दुआ, तीसरे चक्कर की दुआ, ऐसी कोई दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रुकने यमानी से लेकर हजर अस्वद के दरमियान ये दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, इतनी साबित है। इसके आगे जो लोग एडिशन कर लेते हैं व क़िना अज़ाबल क़ब्र, हमारी आफियत इसमें है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नत तक अपने आप को महदूद रखें। ऊंची आवाज में या बाजमात दुआएं पढ़ना गलत है, अकेले अकेले पढ़ें, इससे दूसरे तवाफ करने वालों को परेशानी होती है, उनकी अपनी दुआएं भूल जाती हैं। तवाफ में इनक़ता आ सकता है, अगर नमाज आ जाए नमाज अदा कर लें। अगर वजू टूट जाए या वॉशरूम जाने की जरूरत हो तो आप तवाफ छोड़कर जाएंगे, वजू करेंगे, तवाफ वहीं से शुरू करेंगे जहां से आपने छोड़ा था। लेकिन कुछ उलमा के नजदीक तवाफ को दोबारा से शुरू करेंगे और इसमें ज्यादा एहतियात है। अगर आपकी हिम्मत है आप दोबारा 0 से स्टार्ट कर सकते हैं तो दोबारा स्टार्ट कर दें। अगर रश बहुत है, आपको लग रहा है नहीं यार मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा, तो उसी चक्कर से कर लें। उलमा की दोनों राय मौजूद हैं।
अगर दौरान तवाफ आप थक गए तो आप बैठ के आराम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूसली आपने 7 चक्कर करने, जरूरी नहीं है। तवाफ में अगर शक हो जाए आपने 4 करें या 5 करें, तो शक किस में है? 5वें में, चौथा तो कंफर्म है ना, कंफर्म के ऊपर एतमाद करेंगे आप, ठीक है। कम तादाद का एतबार करेंगे। अगर तवाफ मुकम्मल होने के बाद 2 रकातें पढ़ने के बाद आपको शक हो रहा है कि यार पता नहीं मेरे 7 चक्कर होते अच्छे, अब आप उस शक को भुला देंगे, वो शैतान आपको तंग कर रहा है, आपका तवाफ इंशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है। अच्छा जी, मुल्तजम क्या है? काबा के दरवाजे और हजर अस्वद की दरमियानी जगह को मुल्तजम कहते हैं। बहुत सारे लोग आप देखें, अभी भी देखें, यहाँ ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, ऐसे ही है, जबकि मुल्तजम ये नहीं, मुल्तजम ये है हजर अस्वद और काबा की दरमियानी जगह। ये जगह अभी लास्ट वीक तो ये बंद थी, यहाँ पे उन्होंने प्लास्टिक की रुकावटें लगाई हुई थी, वैसे ये जगह है, अल्लाह ताला आप लोगों को मिलवा दे। तो यहाँ पे आपने खड़े होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, अपना राइट चीक और अपना सीना जो है काबा के साथ चिपका कर दुआएं मांगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। ऐसी जगह जहां पर इंसान जुड़ जाए, चिपकना है आपने काबा के साथ। तो आपके दौरान अगर मौका मिले तो मुल्तजिम पर जाएं, यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। मकाम इब्राहिम, ये क्या चीज है जी? वो पत्थर जिसपे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान है। ये इसकी अंदर वाली तस्वीर है, इतनी अच्छी तो आपको वहां खड़े होकर भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो ग्लास के केस के अंदर बंद है, इसके अंदर है वो बीच में। तो यहाँ खड़े होकर झांकेंगे तो शायद नजर आ जाए, लेकिन इससे अच्छी नजर नहीं आएगी जितनी अभी नजर आ गई। यहाँ पर आपने तवाफ की 2 रकातें पढ़ी। अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और बनाओ तुम मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह। और इस तरह आपने नमाज पढ़नी है कि काबा और आपके बीच में मकाम इब्राहिम ही हो। अब आप इसके पीछे खड़े हुए होंगे तो यहाँ खड़े होकर पढ़ लें, यहाँ खड़े होकर पढ़ लें, यहाँ खड़े होकर, ये सब लोग सही पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। और इस रकात को लंबी नमाज नहीं पढ़नी। पहली रकात में सूरह काफिरून, दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ना मसनून है। अगर रश की वजह से जगह ना मिले तो मस्जिद हराम में कहीं भी 2 रकातें पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है आप लड़े लोगों से। अब अगर ऐसी कंडीशन हो, तो खैर हज की तस्वीर है, ऐसी कंडीशन हो तो आप यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, कभी भी नहीं पढ़ सकते, तो ऑब्वियसली आप पीछे आके जहां आपको जगह मिले वहां नमाज पढ़ लेंगे। जमजम वो चश्मा जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने से जाहिर हुआ, ये काबा से 21 मीटर यानी कि मकाम इब्राहिमी से तकरीबन 3-4 मीटर पीछे जो है ये कुआं है। ऊपर से सील है, ऊपर से आपको नजर नहीं आएगा, अंदर से उसकी ये तस्वीरें हैं। यहाँ पे पहले एक जमाने में 97-98 तक ये निशान था, अभी हटा दिया इन्होंने, अब पता नहीं चलता कहाँ पर है जमजम का कुआं। तवाफ की 2 रकातें अदा करने के बाद जमजम का पीना सुन्नत है, थोड़ा सा अपने सर पर भी डाल लें, ये भी सुन्नत है। दोबारा हजर अस्वद की तरफ जाएं, अल्लाह अकबर कहकर ऐसे छुएं। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आप हजर अस्वद नहीं जा सकते तो कोई मसला नहीं है, आप सफा की तरफ रवाना हो जाएं, जमजम पिए, ठीक है। जमजम के ये कुएं कूलर रखे हुए हैं, इसमें जिसमें यहाँ पर बिदून बारिद लिखा हुआ होता है, वो नॉट कोल्ड होता है, वो आप पिए, ज्यादा ठंडे से बचें, ठीक है जी। जमजम की फजीलत अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा उस ज़मज़मी लिमा शुरिब ला, जिस मकसद से इसको पिया जाएगा ना, किसी को भूख लग रही है वो इस नियत से पिएगा, उसकी भूख दूर हो जाएगी। किसी को कोई बीमारी है वो इस नियत से पिएगा अल्लाह ताला इसमें मुझे शिफा दे, उसको अल्लाह ताला वो मकसद पूरा कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़मज़म का पानी खाना भी है और बीमारी से शिफा भी है। अब आपने सही करने जाना है, सही का मतलब है सफा और मरवा के दरमियान चलना। ये आयत पढ़ेंगे पहले आप, ठीक है। ये आप बोलेंगे अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बि, मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से अल्लाह ने शुरू किया। अल्लाह ने कहाँ से शुरू करा है? इन्ना सफा, सफा से, तो आप सफा से शुरू करेंगे, ये निशानी याद रखें, ठीक है। ये अल्लाह की निशानियां, ये सफा पहाड़ी है, इसके आगे शीशा लगा हुआ है, यहाँ खड़े होकर आप काबा की तरफ रुक करके दुआएं पढ़ेंगे। सफा पहाड़ी को आप देख सकते हैं। पहले आपने 3 दफा तकबीर कहनी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उसके बाद ये जिक्र करना है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। उसके बाद आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह अंजज़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। ये आपको अभी याद नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, आप जाने से पहले जिक्र को याद कर लें। एक दफा आपने जिक्र पढ़ना है हाथ छोड़ के, फिर हाथ उठा के दुआ मांगनी है, जो दुआ आपने मांगनी है वो दुआ पढ़े। उसके बाद दूसरी दफा जिक्र पढ़े हाथ छोड़ के, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह युहयी व युमीत व अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह अंजज़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। फिर दूसरी दफा हाथ उठा के दुआ मांगे, फिर जब दूसरी दफा दुआ मांग चुके, जो दुआ मांगनी है मांगे, उसके बाद तीसरी दफा ये जिक्र करें। तो आपने इस तरह करना है, जिक्र दुआ जिक्र दुआ जिक्र, तो टोटल 3 जिक्र आएंगे, बीच में 2 दुआएं आएंगी। मैं इसको समझाता हूँ,
याद रखने के लिए कि आपने क्लब सैंडविच बनाना है। जिक्र को आप ब्रेड समझ लें, 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 3 ब्रेड, और दुआ को आप फिलिंग समझ लें। फिलिंग हर बंदे की अपनी मर्जी की होती है, किसी को सिर्फ एग का सैंडविच पसंद होता है, किसी को जो है उसमें सॉसेजेस भी डालने होते हैं, चीज भी डालनी होती है, तो हर बंदे की दुआ अलग अलग होती है। कोई जो है वो एक ही दुआ मांग के आगे बढ़ेगा, उसको उम्र खत्म करना है, और कोई सुकून के साथ लंबी दुआ मांगेगा, फिर जिक्र करेगा, फिर लंबी दुआ मांगेगा, फिर जिक्र करेगा, और देन इसके बाद आपने अपना सफर सफा से चलना शुरू करना है मरवा की तरफ। जो बीच में ग्रीन पोर्शन आएगा, ये ग्रीन लाइट्स लगी हुई है, इसमें आपने दौड़ना है, मर्दों ने तेज दौड़ना है। सफा मरवा के दरमियान चलते हुए भी दुआएं मांगते रहेंगे, मरवा पर पहुंचकर वही अमल करेंगे जो सफा पे किया था, यानी कि जिक्र दुआ जिक्र दुआ जिक्र, क्लब सैंडविच बनाएंगे। ठीक है, 7वां चक्कर मरवा पे मुकम्मल होगा। ये मरवा की तस्वीर है, इसका एक वर्चुअल हम जो है वो आपको सही करा दें जरा। या आपने हजर अस्वद के तरफ रुख करके पीछे गए, सफा पे पहुंच गए आप। ठीक है, ये वाली बिल्डिंग हट चुकी है हरम की, अब सिर्फ यहाँ पर बिल्डिंग है, यहाँ पर आ गए आप, मताफ में खड़े हुए, आपने उस तरफ रुख करके दुआ पढ़ी, अब आपने चलना शुरू किया। आप चलते जा रहे हैं, काबा आपके लेफ्ट पर है। अब जब ग्रीन पार्ट आएगा आप तेज तेज दौड़ेंगे उसमें, फिर आप जब ग्रीन पार्ट खत्म हो जाएगा फिर नॉर्मल चलना शुरू हो जाएंगे, मरवा पे पहुंचेंगे। अब काबा आपके राइट पे आ जाएगा जब आपका रुख सफा की तरफ टर्न होगा, तो मरवा पे पहुंच के फिर सफा, देन मरवा, फिर सफा, मरवा, सफा, और मरवा पे आके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएंगे। यहाँ पर जो है आपका जो है वो सही खत्म हो जाएगी, और उम्रा भी जो है उसके मेजर पोर्शन जो है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, सही के दौरान जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा। सफा और मरवा पर लोग खड़े होकर रफुल यदैन करते हैं, साबित नहीं है, सिर्फ हाथ उठाने के लिए दुआ उठा सकते हैं, इसके अलावा नहीं पढ़ना। सफा से मरवा तक टोटल भागते रहते नहीं, सिर्फ ग्रीन लाइट्स के दरमियान भागना है, टोटल नहीं भागना। हर चक्कर में सूरह बकरा की जो आयत है, सफा और मरवा वो पढ़ रहे होते नहीं, सिर्फ पहले चक्कर में पढ़नी, हर चक्कर में नहीं पढ़नी। सफा मरवा पर भी इस्तिबा करते हैं, कंधा खोल देते हैं, नहीं, सिर्फ ये तवाफ खुदूम के अंदर है। अच्छा जी, उसके बाद आपने बाल कटवाने, 2 ऑप्शन है, या तो हल्क करवाएं या तखफीफ कराएं। हल्क का मतलब गंजा होना, और तखफीफ का मतलब छोटे कराना। मशीन भी तखफीफ के अंदर शामिल है। सवाब का आपको फर्क पता होना चाहिए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा दुआ फरमाई गंजे होने वाले के लिए, और 1 दफा दुआ फरमाई बाल कटवाने वाले के लिए। अब आपकी चॉइस है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 दुआएं मिस करना चाह रहे हैं तो कर दें। वैसे जो है अकलमंदी का तकाजा ये है कि आप गंजे हो जाएं, बाल ज्यादा कीमती नहीं है, अल्लाह के नबी की दुआ जो है वो ज्यादा कीमती है। ठीक है, अगर हज क़िरान कर रहे हो, ये हज के बारे में इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, खवातीन अपने चुटिया के आखिर से थोड़े से बाल काट लें। ठीक है, सिर्फ एक लट नहीं काटनी, पूरी चुटिया के नीचे से जो है उन्होंने 1 से 2 सेंटीमीटर काट लें, एक उंगली पे लपेट के 1 इंच के बराबर काट लें, कोई मसला नहीं है। अरकान उम्रा को अगर हम शॉर्टली समझें तो एहराम, तवाफ, सही और बाल कटवाना, ये 3 अरकान है। एहराम, तवाफ, सही, अगर ये 3 काम नहीं करें तो आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी, उम्रा कबूल नहीं होगा। वाजिबात उम्रा क्या थे? मीकात से एहराम की नियत करना, अगर नहीं करी तो फिदिया देकर काम चल जाएगा। बाल कटवाना, अगर बाल नहीं कटवाए तो फिदिया देके काम हो जाएगा, ये करने के काम है। अगर वाजिबात अदा नहीं करे तो आपको 1 अदद दम देना होगा जो मक्का के अंदर ही होगा। ठीक है, मक्का में रिहाइश के दौरान आप ज्यादा से ज्यादा तवाफ करें, नफली तवाफ करें। अगर मौका मिल रहा है ताइफ जाके उम्रा करने का, ताइफ से उम्रा कर लें, और किसी मीकात से जाके उम्रा करने का मौका मिल रहा है वो कर लें। कोशिश करें तमाम नमाजें मस्जिद हराम में अदा करें, क्योंकि मस्जिद हराम में 1 नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। नफली तवाफ करें कसरत से, एक ही दिन में कई उम्रे करना सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने इससे मना फरमाया है। इसी तरह आपको पहले बता दिया था कि मस्जिद आयशा से उम्रे में भी इख्तिलाफ है। हतीम में, हतीम ये जो काबा का ओपन हिस्सा है, इसके अंदर नमाज अदा करना ऐसे ही है जैसे आप काबा के अंदर नमाज कर रहे हैं। अगर आपको मौका मिले, मर्दों के लिए सुबह 8 से 11 का टाइम है और खवातीन के लिए असर के बाद का टाइम है, अंदर लाइन लगा के जाना पड़ता है, आप जा सकते हैं, जाके 2 रकात नफिल पढ़ सकते हैं। तवाफ़े विदा हज के लिए खास है, वाजिब है, उम्रे में मसनून है। अगर आप मदीना जाने से पहले या पाकिस्तान आने से पहले आपको मौका मिल रहा है, एक नफली तवाफ तवाफ़े विदा की नियत करके कर लें। लेकिन तवाफ़े विदा इट मस्ट बी और लास्ट वर्क एट मस्जिद हराम। मदीना ले चलते हैं, मदीना की जियारत के ऊपर बात कर लेते हैं। आप लोग थक तो नहीं गए? कंटिन्यू रखें। ठीक है जी, मदीना की शरई जियारत हैं।
उनका तारुफ कर लेते। पहले मदीना का तारुफ। मदीना मुनव्वरा इस्लाम का दूसरा मुकद्दस शहर है। पहला मुकद्दस शहर मक्का था, इसीलिए पहले उसको बयान किया। दूसरा मुकद्दस शहर मदीना है। ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का मकाम है। मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ के मरकजी मकामात हैं, सेंटर ऑफ द सिटी हैं। अगर मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत की बात की जाए तो सबसे पहली और अहम ज़ियारत मस्जिद नबवी है। हमारे मदीना जाने का मकसद मस्जिद नबवी की ज़ियारत करना होना चाहिए। ठीक है जी। अगर आप इस मकसद के अलावा गए तो फिर मसला खराब हो जाएगा। तो आपकी नियत ये हो कि मैं मस्जिद हराम की और मस्जिद नबवी की ज़ियारत करने जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तशुद्दुर रिहाली इल्ला इला सलासति मसाजिद। 3 मस्जिदों के अलावा किसी मस्जिद की तरफ सफर करके जाना जायज़ नहीं है। उन 3 मस्जिदों में एक मस्जिद हराम है, एक मस्जिद नबवी है और एक तीसरी मस्जिद अक्सा है। अल्लाह ताला उसको आज़ाद करे, हम वहाँ जाएँ, ज़ियारत करें वहाँ जाके उसकी। दूसरी ज़ियारत मदीना मुनव्वरा की मस्जिद क़ुबा, ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अव्वलु मस्जिदिन उस्सिसा अला तक़वा, पहली मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वे पे रखी गई। ठीक है। इस मस्जिद के बारे में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 फरमान है। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते, एक हफ्ते सवारी पर, एक हफ्ते पैदल मस्जिद क़ुबा जाया करते थे। मस्जिद क़ुबा मस्जिद नबवी से 3-3.5 किलोमीटर दूर है। पैदल का ट्रैक बना दिया है, आप पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो दोहरे हाल में बस वाला लेके जा रहा होता है उसके साथ भी जा सकते हैं, नहीं तो आपकी ज़ियारतों के पैकेज में भी इंक्लूडेड होता है, तो आप उस दिन भी जा सकते हैं। जितना आपको मौका मिले आप चले जाएं। लेकिन ये जहन में रखें कि मस्जिद नबवी की नमाज, एक नमाज का सवाब 1000 का है और मस्जिद क़ुबा की एक नमाज का सवाब उम्रे का है। तो आप ये नुकसान नहीं करिएगा कि मस्जिद नबवी की नमाज छोड़ के मस्जिद क़ुबा चले जाएं। मस्जिद क़ुबा फर्ज के अलावा किसी और नमाज में जाके पढ़ लें। ठीक है जी। तो अब एक हदीस में हफ्ते के दिन का जिक्र आ गया। दूसरी हदीस में आया कि जिसने मन तवद्दअ मिन बैती, जिसने अपने घर से वजू किया फिर उसके बाद जाकर मस्जिद नबवी में मस्जिद क़ुबा में नमाज पढ़ी, उसको एक उम्रे का सवाब मिलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन है घर से वजू करने की, तो आप अपने होटल से वजू करके चले जाइए और जाके उम्रे का सवाब ले लीजिए। और तीसरी हदीस है जो जर्नल है, जिसमें अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुन फी मस्जिद क़ुबा यादिलु उम्रा, मस्जिद क़ुबा की नमाज उम्रे के बराबर है। और इसमें नमाज का जिक्र किया, फर्ज, नफिल, सुन्नत कुछ जिक्र नहीं किया। तो आप नफिल पढ़ लें जाके, आपको उम्रे का सवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह, इसका आप एहतमाम कर सकते हैं। अच्छा जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने हमें बताया कि कब्रिस्तान जाने के 3 फायदे। सबसे पहला, इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, आपको आपकी अपनी मौत की याद आएगी। तो आप दुनिया के किसी भी कब्रिस्तान में जाएं, सबसे पहले नियत ये हो कि हम इतनी अज़ीमुश्शान शख्सियात के कब्रिस्तान को देख रहे हैं, ये मट्टी के अंदर चले गए, बिल्कुल इनके आसार भी खत्म हो गए, तो हमने भी एक दिन ऐसे मट्टी हो जाना है। इंसान अपनी आखिरत को याद करे। नंबर 2, सवाब की उम्मीद। अल्लाह ताला ने फरमाया कब्रिस्तान की ज़ियारत का अल्लाह ताला ने सवाब रखा है, बेइंतहा अजर है। इस नियत से हम चाहते हैं कि हमें अजर मिले, चाहे वो कहीं का भी कब्रिस्तान हो, पाकिस्तान का कब्रिस्तान हो, मदीना का कब्रिस्तान है। और तीसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो फरिश्ते कहते हैं वला का मिथलू, और आपके लिए भी वही हो। तो हमने जब कब्रिस्तान जाने तो हम उनके लिए मगफिरत की दुआ करेंगे, उनको हमारी मगफिरत की दुआ की जरूरत नहीं है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, अल्लाह ताला का सर्टिफिकेट मौजूद है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान। शुहदाए उहद के बारे में अल्लाह ताला के सर्टिफिकेट मौजूद है, लक़द रज़ियल्लाहु। लेकिन आप उनके लिए दुआ इसलिए करेंगे ताकि फरिश्ते के वला का आमीन, आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें इनके साथ रोज़े महशर में उठाना, हमें इनके साथ इनके दर्जात बुलंद फरमा। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह इसके दर्जात बुलंद फरमा। तो हकीकत में हम अपने लिए ही दुआ कर रहे होंगे, उनके लिए जब हम दुआ कर रहे होंगे तो ये इंटेंशन आपकी होनी चाहिए हर कब्रिस्तान जाते हुए। ठीक है जी। ये 5 ज़ियारतें हैं। ये आज नई मस्जिद बन गई है शुहदाए उहद के कब्रिस्तान के बराबर। ये उहद पहाड़ है और ये जबले रुमात है, जिसके ऊपर से खड़े होकर इन्होंने पिक्चर ली है, जिसपे खड़े होकर 50 तीरंदाज साहबा ने जो है वो मुकाबला किया था कुफार का। तो ये मदीना की 5वीं ज़ियारत है जो कि कब्र से मुताल्लिक है। मैंने आपको बताया 2 मस्जिदें, 3 कब्रें, ये मदीना की 5 शरई ज़ियारतें। अब इसके अलावा मदीना की तारीखी ज़ियारतें भी हैं, जैसे कि मस्जिद क़िबलतैन, इसको मस्जिद बनी सलमा कहते हैं, मस्जिद जुमा, इस्लाम की पहली मस्जिद, उसकी तस्वीर नहीं मिली मुझे, सॉरी। उहद का पहाड़, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उहद नुहिब्बुहु व युहिब्बुना, मोहब्बत करते हैं हम उहद से मोहब्बत करते हैं। उहद पहाड़ की ज़ियारत, ये भी एक तारीखी ज़ियारत है। इसी तरह 7 मसाजिद, ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब जिसको हम कहते हैं, उसकी ये मौके पर ये जगह बनी हुई, 7 मस्जिदें मिला के 6 मस्जिदें जोड़ के एक बड़ी मस्जिद बना दी है इन्होंने। उस मस्जिद को भी ज़ियारत करने जाना, ये तारीखी ज़ियारतें हैं। यहाँ पर आजकल काम चल रहे हैं, यहाँ पर नहीं लेके जा रहे हैं, आजकल कंस्ट्रक्शन हो रही है। बहरहाल ये कि ये तारीखी ज़ियारतें हैं, यहाँ जाने का कोई सवाब नहीं है, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए। तारीखी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ये देख लें किस कॉस्ट पे जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये देखने के चक्कर में आपकी हरम की नमाज ज़ाया हो रही हो, ये ज़हन में रखें।
प्रायोरिटीज जो है अपनी सेट करके जाएं। ठीक है जी, तो ये मदीना मुनव्वरा की तारीखी ज़ियारतें हैं। यहाँ पर हम अपने जो है वो उसको ख़त्म करते हैं सेशन को। 10-12 मिनट है, अगर कोई सवाल करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो मेरी तरफ से सेशन एंड हो गया है। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आप लोग अगर कुछ सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं।